सुबह का जो मैं सेशन ले रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ये लेने से, क्योंकि वैसे तो हम लोगों को ये सब लगता है कि मुझे आता है, सब कुछ आता है। लेकिन एक्चुअली जब हम लैपटॉप लेके या मोबाइल से हम ऑपरेट करते हैं और रियल में जो सेशन लेना होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारा मतलब कि पहले से प्रैक्टिस नहीं होगा ना, तो वो आपको चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बीच बीच में आप भटक जाओगे। जैसे स्क्रीन शेयर करना है, म्यूजिक शेयर करना है, या कोई भी दिक्कत आती है तो वो प्रैक्टिस नहीं होगी, तो रियल में हम मतलब के नहीं ले पाएंगे सेशन। तो मुझे लग रहा है कि मैं सुबह का जो सेशन ले रहा हूँ मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, और जब रियली मुझे वेबिनार लेना होगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा क्या है, मेरा जो भी मतलब कि मैं सेशन ले रहा हूँ, जो भी टॉपिक ले रहा हूँ, तो उसमें मेरी पकड़ बन रही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस इससे बढ़ रहा है। बाकी आज प्रदीप सर ने लिया था सुबह का सेशन, रेकी के ऊपर था, तो बहुत अच्छा लिया प्रदीप सर ने। पूरा 40 मिनट का सर ने बोला था, लेकिन पूरा का पूरा सर ने ही लिया आज। तो बहुत अच्छा लिया, प्रदीप सर ने भी बहुत बढ़िया आज रेकी के बारे में बताया था। बस सर मुझे इतना बताना था। प्रदीप सर, आज अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसा लगा आपको, आज आपने लिया तो है क्या प्रदीप तलरेजा सर? प्रदीप जी नहीं है तो बाद में, प्रदीप जी अगर आपका होगा तो फिर आप शेयर करिएगा। बट ये सेशन जो हो रहे हैं, प्रदीप जी ले रहे हैं या फिर दीपक जी ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली आप लोगों के लिए है ना, कि आपका एक आपका प्रैक्टिस हो, एक आपको वो एक्सपीरियंस मिले, एक आपको फ्लेवर मिले, है ना। तो वो मॉर्निंग के जो सेशन है उसमें आपकी प्रोग्रामिंग तो होगी जो दीपक जी करवाते हैं, लेकिन आपको भी अगर कुछ पार्ट लेना है तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करके वो ले सकते हैं, है ना। दीपक जी हमारे अभी असाइनमेंट कोच बन गए कोई तो बात नहीं सर, मैं रेडी हूँ, रेडी हूँ, किसी यस को भी यस, लेना बहुत बताइए। अच्छा है। यस यस। तो ठीक है जी, अपना ये आएंगे, क्या बोलते हैं, प्रदीप जी तो शेयरिंग करना। रत्नेश जी आज जी। से हमारे साथ जुड़े हैं कम्युनिटी में, तो आपको पता नहीं था क्या रत्नेश जी आज सेशन है करके, कि लेट हो गया आपको? बाहर देखें, म्यूट है आपका मोबाइल, म्यूट है मोबाइल आपका, आपका आपका म्यूट है। हाँ सर। आपको सर पता थोड़ा, नहीं था क्या सेशन है? सर मैं मतलब थोड़ा ट्रैवलिंग में था सर। नहीं नहीं, पता था ना, लेकिन आपको आज हाँ सेशन सर है। मालूम था, हाँ लिंक आया ठीक है, था सर, मैं एक बार आके चलिए। भी गया फिर। यस यस, रत्नेश जी के लिए सभी जरूर वेलकम करेंगे उनको, और जोरदार क्लैप भी करेंगे, थैंक और यू। कम्युनिटी थैंक यू में सर, थैंक नए यू वेरी हैं। मच। राइट, रत्नेश जी का खुद का बिजनेस है मुंबई में, और बिजनेस के साथ वो ये सारी चीजें बड़े बड़े ट्रेनर से उन्होंने सीखी है, बट साथ में वो अभी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो साथ में हमारे जुड़े हैं। तो आज जो है रत्नेश जी, आज एक्चुअली टेक्निकल का पार्ट होता है ना। तो अच्छा पवन सर। सर सारा डिजिटली कैसे क्या है तो वो कर रहे हैं, तो पवन सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर। ओके थैंक यू ओके। सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी यस, मच। थैंक यू, वेलकम। ओके, सेल वी स्टार्ट, स्टार्ट करें क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सो देखो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि हमें बहुत सारी चीजें करनी है, कंफ्यूज्ड है ना, कि हमें बहुत सारी चीजें करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं, इतनी इस इंडस्ट्री आसान है। अब कुछ नहीं करना है तो फिर कैसे होगा? एक चीज को पकड़ो और उस चीज पे 8 से 10 दिन काम करो। नोटबुक में नोट डाउन कर लो, आप लोग गलती क्या कर रहे हो, हौच पौच कर रहे हो, इसलिए आपको गलती हो रही है, इसलिए आपकी जो है कि चीजें क्या हो रही, स्टार्ट जो है कि लेट हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो। कोई एक चीज पे फोकस करो और उस चीज पे आप कम से कम 8 से 10 दिन काम करो। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लो आप किसी भी सेक्टर में हो, रियल एस्टेट में हो, नेटवर्किंग में हो, ट्रेनिंग में हो, कोचिंग में हो, हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, किसी भी सेक्टर में हो। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जूम को तो सबको यूज करना पड़ेगा। जूम पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको आनी चाहिए, उसको लिखो कि मुझे जूम पे क्या आना चाहिए।
मुझे जूम पे ऑडियो प्ले करते आना चाहिए, मुझे जूम पे वीडियो प्ले करते आना चाहिए, मुझे जूम पे क्या आना चाहिए, पीपीटी स्क्रीन शेयरिंग करते आना चाहिए। पीपीटी को शेयर करके देखो, हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको फिर से दोबारा करो। शेयरिंग करते दौरान आपको क्या दिक्कत आई, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें थोड़ा सा बैठोगे तो फिर आपको चीजें समझ में आएगी। 8 से 10 दिन उसी पे काम करो। आपको पीपीटी शेयर करने नहीं आ रहा, उसको बार बार करके देखो। रिकॉर्डिंग करने नहीं आ रहा, बार बार करके देखो उसको। माइक म्यूट अनम्यूट नहीं करने आ रहा है, अपना बैकग्राउंड चेंज करते नहीं आ रहा है, आपको वीडियो प्ले करते आ नहीं आ रहा है, ऑडियो प्ले करते नहीं आ रहा, तो उस पर बैठो और 8 दिन काम करो। एक चीज में आपकी पकड़ हो जाएगी। अब उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। फेसबुक पे एड रन करना नहीं आ रहा, उस पे बैठो 8 दिन 10 दिन बैठो फेसबुक पे। देखो कैसे ऐड रन नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, कहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। 8 से 10 दिन जब आप करोगे तो चीजें आने लगेगी। और इतना ही धीरे धीरे करते करते 1-2 महीने में आप सारी चीजें सीख जाओगे। पहली चीज तो हम तो कर नहीं रहे हैं, कर भी रहे तो हम जो है कि कहीं पे भी दिक्कत आती तो हम क्या करते, छोड़ देते हैं। ये दिक्कत आ गई, चलो हम जो है कि अगले दिन का वेट करेंगे, 4 दिन का वेट करेंगे, 5 दिन का वेट करेंगे। आपके पास एलएमएस है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, उसको प्ले करो, पॉज करो, प्ले करो, पॉज करो। जो दिक्कत आ रही है उसको जो है कि वहां पे सारे आपको जो है कि दिक्कतों का सोल्यूशन वहां पे दिया हुआ है। अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक ट्रेनर, मेंटर, कोच, गाइड, सपोर्टर, हीलर जो ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करना चाहता है, ऑनलाइन के तरीके से आप काम करो या फिर ऑफलाइन के तरीके से काम करो, जैसे भी आप काम करना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। बहुत सारी चीजें जरूरी है क्या? बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं है। अब आज जो जो बातें आपको बताई जा रही उन बातों को क्या करो, आप जो है कि नोटबुक में नोट डाउन करो और उसी पे आप काम करो। ठीक है? तो क्या चीजें जरूरी है हम उसको जो है कि स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे। शेयरिंग अभी मैं करता हूँ थोड़ी देर में। ट्रेनर्स टू डू लिस्ट स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? ट्रेनर्स टू डू लिस्ट। बहुत ज्यादा काम ही नहीं करना है। अगर एक एक चीज पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपका चीज क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अपना टॉपिक पता होना चाहिए। अभी जैसे दीपक जी क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कोच हैं, है ना, मेडिटेशन ले रहे हैं। तो उन्होंने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि मैं मॉर्निंग में क्या करवाऊंगा, लोगों के लिए मेडिटेशन कराऊंगा। कोई हेल्थ कोच है तो हेल्थ से उन्होंने टॉपिक अपना सेलेक्ट कर लिया, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, कोई एनएलपी से टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, कोई हिप्नोसिस का टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, कोई म्यूजिक थेरेपी का टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, कोई जो है कि डांस थेरेपी का टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। तो आप कोई पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। तो आपने पहली चीज क्या है, आपका अपना टॉपिक आपको पता होना चाहिए। किसको अपना टॉपिक नहीं पता है? ऐसा कोई नहीं होगा जिसको टॉपिक नहीं पता है। विजय लक्ष्मी मैम का टॉपिक क्या है? हेल्थ से रिलेटेड वो बताते हैं। आप अपना वेट मैनेजमेंट कैसे करो, वेट को मैनेज कैसे करो, वेट लॉस कैसे करो, उसके ऊपर आप बताते हो। अकबर अली जी का टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अनीता मैम का टॉपिक योग मुद्रा है। दीपक जी का टॉपिक जो है कि क्या है, मेडिटेशन है। तलरेजा जी का टॉपिक क्या है, रेकी है ना। नवलेश जी का टॉपिक क्या है, पेरेंटिंग है। शेखर जी का टॉपिक क्या है, माइंड है। चैताली मैम का टॉपिक क्या है, वुमेन्स से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। अमित कुमार जी का टॉपिक तो वो कर ही रहे हैं ना, पर्सनालिटी वगैरह जो भी कर रहा है। मंदा मैम का टॉपिक जो है कि जो है इससे रिलेटेड, एडवोकेट से रिलेटेड चीजें हैं। परमेश्वर जी का टॉपिक है, अजय शर्मा जी का टॉपिक है, नरेश जी का टॉपिक रियल एस्टेट से है। तो आपका टॉपिक तो मुझे पता, आपको अपना टॉपिक नहीं पता? पता है क्या सभी लोगों को? ऐसा कोई है जिसको अपना टॉपिक नहीं पता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर मुझे काम करना है? पहला चीज क्लियर हो गया सभी लोगों को? और ये वाला काम आपका हो गया है ना, टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया। अभी बता दो कोई ऐसा है जिसको अपना टॉपिक नहीं क्लियर है? रत्नेश जी आज नए आए हुए हैं तो हो जाएगा उनका। पब्लिक स्पीकिंग उन्होंने वेबिनार में बताया था, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर से। सर मैं हीलिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हीलिंग के लिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मीन्स पहला चीज क्लियर है सभी को, अपना टॉपिक क्लियर है। अब दूसरा क्या करना है, जब आपके पास टॉपिक आ गया तो क्या करना है उसके ऊपर अब अपन काम करते हैं। ठीक है? जब आपका टॉपिक आपको मालूम हो गया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर मार्केट में आने वाला हूं, तो आपको अब दूसरी चीज क्या करनी है, मार्केट रिसर्च कर। क्या करना है, सभी लोग लिखो अपने नोटबुक में, मार्केट रिसर्च।
आपको अपना टॉपिक पता हो गया कि मैं एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच काम करना चाहता हूँ, मैं जो है कि हिप्नोसिस के रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन के रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, मैं जो है कि हेल्थ से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ। तो अब क्या करना है आपको, दूसरी चीज क्या करना है आपको, मार्केट रिसर्च कर। मार्केट रिसर्च क्या करोगे, कौन बताएगा? क्या करोगे मार्केट में, क्या रिसर्च करोगे? मार्केट में आपको क्या करना है कि मार्केट में आपके टॉपिक को लेकर के क्या ऐसे लोग काम कर रहे हैं, क्या हिप्नोसिस लोगों को सिखा रहे हैं, क्या एनएलपी लोगों को सिखा रहे हैं, क्या मेडिटेशन सिखा रहे हैं, क्या तो जो लोग सिखा रहे हैं उनकी एड चल रही है क्या? It might be something. तो आपको क्या रिसर्च करना, उनकी फेसबुक एड रन हो रही है क्या? तो आप अपने टॉपिक को लेकर के 5 से 6 ट्रेनर को पकड़ लो जो आपके टॉपिक को मार्केट में चला रहे हैं, उनकी फेसबुक एड कैसी चल रही है, फेसबुक एड में वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्लियर हो रहा है? किस टाइप की एड उन्होंने बनाई हुई है, क्या एड स्क्रिप्टिंग किया हुआ, क्या बोल रहे हैं वो लोग, तो इसकी आपको रिसर्च करना है। क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को? जब आपका टॉपिक आपको क्लियर हो गया, चैताली मैम क्या करना है, आपका टॉपिक जो है उस टॉपिक, भले ही वो टॉपिक लोग मार्केट में उससे रिलेटेड चीजें ले रहे हैं क्या वो लोग? I have, yeah, I have already gone into somebody's webinar also, sir. I sat and I saw how she's taking. है ना, उनकी एड को देखो आप। अभी आपको क्या करना, फेसबुक पे एड रन करनी है तो उनकी एड को देखो, किस टाइप की एड वो रन कर रहे हैं, अपनी एड में वो क्या बातें बोल रहे हैं, कैसे लोगों को पिच कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आपको मार्केट रिसर्च क्या करना है, ये आपको मार्केट रिसर्च करना है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको उनके लैंडिंग पेज को विजिट करना है। पहला हमने क्या देखा, फेसबुक एड। जब आप फेसबुक एड पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपको एड दिखी फेसबुक पे, उस एड को आपने क्लिक करोगे तो उनके लैंडिंग पेज पर आप चले जाओगे। उनके लैंडिंग पेज को आप देखो, किस टाइप का लैंडिंग पेज उन्होंने बनाया है। ऐसे 4 से 5 लोगों का लैंडिंग पेज देखो और उस टाइप का आप सोचो कि मेरा भी इस टाइप का लैंडिंग पेज रहना चाहिए। अभी हम क्या करें, रिसर्च कर रहे हैं। टॉपिक हमारा हो गया, अब हमको क्या करना है, रिसर्च करना है कि इनके लैंडिंग पेज में इन्होंने क्या चीजें डाली हुई है। अच्छा, इस तरीके से चीजें इन्होंने डाली हुई है, इस लैंडिंग पेज में ऐसा डाला हुआ, इस लैंडिंग पेज में ऐसा किया हुआ, इस लैंडिंग पेज में ऐसा किया हुआ। तो मुझे जो 5 लैंडिंग पेज मैंने देखा, उसमें से जो चीजें मुझे अच्छी लगी, जो अच्छाइयां उनके लैंडिंग पेज में लगी, वो सारी अच्छाइयां मेरे लैंडिंग पेज में होनी चाहिए। उनका बटन्स अच्छा लगा, उन्होंने जो बटन पे जो क्लिक करने का लिंक का जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा है वो आपको अच्छा लगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लो। उनकी हेडलाइन आपको अच्छी लगी, उसको आप नोट डाउन कर लो। उन्होंने किस टाइप का उन्होंने इमेजेस वगैरह यूज किया, उस टाइप का मैं इमेज यूज करूंगा। किस टाइप का उन्होंने टेस्टिमनी यूज किया है, इसका लैंडिंग पेज का टेस्टिमनी मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन दूसरे वाले का टेस्टिमनी मुझे अच्छा लगा, मेरा टेस्टिमनी इस टाइप का होना चाहिए। इन्होंने जो है कि टेक्स्ट टेस्टिमनी यूज किया, इसने वीडियो टेस्टिमनी यूज किया, मेरे पास वीडियो टेस्टिमनी नहीं है, ठीक है अभी नहीं है, मैं टेक्स्ट टेस्टिमनी यूज करूंगा। क्लियर हो गया क्या मार्केट रिसर्च कैसे करना, फेसबुक एड किस टाइप की चल रही है, दूसरा उनका लैंडिंग पेज कैसा है, उस टाइप का मुझे लैंडिंग पेज बनाना है। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट सभी लोगों को करना है, केवल एक कहानी किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, कहानी किस्सा सुनते रहोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। अच्छा बता रहे हैं। तीसरा आपको क्या रिसर्च करना है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस कैसा है, वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे किस टाइप की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। तो आपको ट्रेनर का नाम पता चल गया, अब उस ट्रेनर का यूट्यूब चैनल पे आप चले जाओ, उसके यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखो कि किस टाइप की वीडियोज पोस्ट कर रहा है, किस टाइप की इमेजेज फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, किस टाइप का जो वीडियो, किस टाइप की रील्स बना रहा है इंस्टाग्राम पे। ये किसके लिए करना, आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए। ये रिसर्च आप कर रहे हो, है ना, कि अच्छा ये ट्रेनर इस टाइप से कर रहा है, ये ट्रेनर इस टाइप से कर रहा है, इस ट्रेनर इस टाइप से कर रहा है। तो उसमें से जो चीजें अच्छी लगी आपको, किसी का रील्स अच्छा लगा, इस टाइप का रील्स वो बना रहा है, अच्छा लगा आपको, उस टाइप का रील्स आप बनाना स्टार्ट करो। किसी का वीडियो का पैटर्न अच्छा लगा आपको, है ना, एक्सप्लेनर वीडियो यूज कर रहा है, या फिर 5 मिनट का वीडियो बना रहा है, 10 मिनट का वीडियो बना रहा है, कोई 1 घंटा का वीडियो बना रहा है, कोई जो है कि बहुत शॉर्ट वीडियो में सारी बातें बता रहे थे, उसमें से जो चीजें अच्छी लगी उसको आप यूज करो।
तो उनका ऑनलाइन प्रेजेंस कैसा है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे प्रेजेंस कैसा है, इस टाइप का भी प्रेजेंस हमारा होना चाहिए। उन्होंने फेसबुक पे पेज कैसा बनाया हुआ है, पेज में क्या कंटेंट उन्होंने डाला हुआ है, इस टाइप का मैं पेज बनाऊंगी, इस टाइप का मेरा भी कंटेंट होगा। इस टाइप का मैं वीडियोस बनाऊंगी, मेरा भी वीडियो ऐसा होगा। इस टाइप का मैं रूल्स बनाऊंगी, इस टाइप का मैं जो है कि मेरा भी रील्स जो है कि होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये क्या करना, आप रिसर्च करोगे तब आपको समझ में आएगा। हेल्थ इंडस्ट्री में लोग किस टाइप के पेजेस को बना करके रखे हुए हैं, उस टाइप का पेज आप भी बना डालो, एग्जैक्ट बना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरा तो आपका रहेगा, चेहरा तो हट जाएगा उसका, कोई आपको जो है कि मारने वाला नहीं है कि मेरा तो आपका कोई कॉलर पकड़ने वाला नहीं कि तुमने मेरा कैसे यूज कर लिया, कोई नहीं करता। नहीं समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट टू द कॉपी यूज कर डालो, ज्वाइन कर। चीजें आपको समझ में आएगी फिर चेंज कर लेना। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा ना आपको, एग्जैक्ट वही सेम लैंडिंग पेज बना दो, एग्जैक्ट वही कॉपी कर डालो। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में जब आपको चीजें समझ में आने लगी तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर डालना। आप अपना अपना जो है ओरिजिनल बना लेना। समझ में आ रहा है क्या सभी लोगों को? आपको लैंडिंग पेज नहीं समझ में आ रहा, उसी टाइप का लैंडिंग पेज आप बना दो, एग्जैक्ट वही कलर, वही कॉम्बिनेशन, वही थीम सब यूज कर डालो। आपको फेसबुक पे ऐड रन करना नहीं समझ में आ रहा, स्क्रिप्टिंग करना नहीं समझ में आ रहा, उसने क्या बोला वही आप लिखो और वही बोलना स्टार्ट कर दो, वही सेम चीज बोलो आप। इतना आसान है, इतना सिंपल है, उसमें कोई आपको जो है कि कोई आपको आकर के कुछ बोलने वाला नहीं है कि तूने मेरा कॉपी किया, तूने ये किया, तूने ऐसा किया, कोई नहीं बोलने वाला। अभी आपको आपको उतने लोग नहीं जानते हैं। ये हम क्या करें, बिगिनिंग करें, स्टार्टिंग करें, सीख रहे, समझ रहे, आगे बढ़ रहे हैं। जब सारी चीजें करने लगोगे ना तो आप खुद उस्ताद बन जाओगे। अरे वो क्या पांचड़ बोल रहा था, इससे अच्छा तो मैं बना सकती हूँ। लेकिन जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर कैसे आप करोगे? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ, शेखर जी बोल रहे हैं मैंने यही किया है ना। इसको मॉडलिंग करना बोलते हैं, मॉडल करना, दूसरों की चीजों को मॉडल करना। क्लियर हो गया? क्या मॉडल करना आपको? फेसबुक ऐड नहीं समझ में आ रहा, सेम ऐड वही बना डालो, उसी टाइप की एडिटिंग कर डालो, उसी टाइप के कंटेंट को यूज कर डालो। नहीं समझ में आ रहा है तो, समझ में आ रहा है तो उससे बेटर बनाओ। लैंडिंग पेज नहीं समझ में आ रहा, सेम पूरा स्ट्रक्चर यूज कर डालो, उसकी की टेस्टिमनी यूज कर डालो, बस नाम बस चेंज कर देना। उसने राधा लिखा है आप गीता लिख देना, उसने सीता लिखा है आप जो है कि अमित लिख देना, बस नाम चेंज कर देना। नहीं समझ में आ रहा है टेस्टिमनी में क्या लिखना है, बस इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई आपको पकड़ करके कुछ भी नहीं करने वाला है। क्लियर हो गया? बस आपका फोटो लग जाएगा, आपकी चीजें हो गई। इतना आसान है, इतना सिंपल है, लेकिन आप करोगे तब आपको कुछ मिलेगा, रिजल्ट तब मिलेगा। फिर क्या मार्केट रिसर्च करोगे आप? अभी आप मार्केट रिसर्च करोगे कि उनके वेबिनार कैसे रन हो रहे हैं, उनका वर्कशॉप कैसे रन हो रहा है, उनका बूट कैंप कैसे रन हो रहा है। तो जब आपको ऐड दिखे, जब आपके निश से रिलेटेड अगर आपको ऐड दिखे, आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐड दिखे, तो उसको क्या करो, उनके वेबिनार को आप क्या कर लो, एनरोल कर लो। एनरोल मतलब पैसा देकर के नहीं, फ्री वाले भी वेबिनार होते हैं ना बहुत सारे लोगों के, फ्री वेबिनार भी होते हैं, पेड वेबिनार भी होते हैं। तो पहले पहले फ्री से स्टार्ट करो, बाद में जो है कि 9 रुपए 99 रुपए वाला भी अटेंड कर सकते हो आप, ज्यादा नॉलेज लेना है तो। उस फ्री वेबिनार को अब वहां पे वेबिनार में जाकर के उनका चेहरा मत देखने लगना कि ये काला है, ये गोरा है, इसको जो है कि इसके दांत लंबे हैं, इसके दांत छोटे हैं, तो इसका जो है कि ऐसा वैसा, वो नहीं करना आपको। इसके में कितने लोग आए, अरे तो 10 लोग आए ऐसे ही है, अरे 100 लोग आए अच्छा है, ये सब चीजें नहीं करना वहां पे जाकर के। क्या आपको देखना है? अब बहुत लोग क्या करते हैं, आते वेबिनार में लोगों को देख करके निकल लेते। अरे भैया वहां पे जाकर के उतना भी तुमको आता है क्या? अगर उसके वेबिनार में 5 लोग हैं तो तुम्हारे वेबिनार में पांच, तुमको अपना वेबिनार स्टार्ट करोगे तो 5 लोग आएंगे क्या, ये पहले देखो। आपसे तो कहीं ना एक स्टेज आगे है या नहीं है? अगर किसी के वेबिनार में 5 लोग हैं और आपका अभी वेबिनार स्टार्ट नहीं हुआ, इट मीन्स दैट वो पर्सन आपसे एक स्टेप आगे है या पीछे है, ये बताओ। लोग जजमेंट करते हैं ना, जजमेंट आगे कर, सर आगे। आगे है ना। तो आपसे आगे तो उससे एक चीज आप तो सीख सकते हो ना। लोग जजमेंट करते हैं कि इसके वेबिनार में तो 10 लोग हैं, ये काम का नहीं है, चलो आगे बढ़ो। 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, ये काम का है। क्या मालूम वो 100 लोग वाला जो है कि बेवकूफ होगा और जो है कि 5 वाला जो है कि उसको एक्सपर्ट होगा।
ऐसा भी हो सकता है उसका जो स्ट्रेटजी अलग होगा, तो उसमें आप अटेंड करो। अटेंड क्या करना, तो देखो क्या अटेंड करना, वेबिनार में जाने में क्या अटेंड किया जाता है। वेबिनार में किसी के भी वेबिनार को अगर आप एनरोल करते हो तो हमेशा 10 मिनट पहले आप जो है कि जाकर के ज्वाइन हो। नोट डाउन कर लो आप, 10 मिनट पहले किसी के भी वेबिनार को आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके निश से रिलेटेड, आपकी बातों से रिलेटेड अगर कोई वेबिनार कर रहा है, वर्कशॉप कर रहा है, बूट कैंप कर रहा है, तो 10 मिनट पहले जाकर के बैठ जाओ वहां पे। अब क्या करना है आपको, जैसे ही उसका वेबिनार स्टार्ट हुआ, क्या किया उसने, कौन सा म्यूजिक प्ले किया, कौन सा वीडियो प्ले किया, कौन सा ऑडियो प्ले किया, कौन सा फीडबैक प्ले किया। तो जब मेरा वेबिनार स्टार्ट होगा तो मैं ए वाला वीडियो प्ले करूंगा, मेरा वेबिनार स्टार्ट होगा तो मैं ए वाला ऑडियो प्ले करूंगा, मेरा वेबिनार स्टार्ट होगा तो मैं इस तरीके से फीडबैक जो है कि टेस्टिमनी वीडियो दिखाऊंगा। क्लियर हुआ। फिर उसने जब वेबिनार स्टार्ट किया, उसका जब होस्ट आया बात करने के लिए, तो किस तरीके से लोगों का वेलकम किया, किस तरीके से अपने टॉपिक को लोगों के बीच में रखा, किस टाइप का उसने पीपीटी बनाया हुआ है, पीपीटी में क्या कंटेंट यूज किया, फटाफट स्क्रीनशॉट मारना स्टार्ट कर दो। उसके पीपीटी का स्क्रीनशॉट मारना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो पीपीटी तो चेंज करेगा ना। आप बैठ करके क्या उसको घूरते रहते हो, अरे वहां से चीजें लेनी है आपको, उसके पीपीटी का स्क्रीनशॉट मारना स्टार्ट करो। कितना भी गंदा पीपीटी बनाया हो फिर भी आपसे जो है कि आपसे तो एक कदम आगे है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को। जब वो पीपीटी दिखाएगा तो उस पीपीटी का स्क्रीनशॉट, मोबाइल में क्या स्क्रीनशॉट के ऑप्शन रहते हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट, पहला पीपीटी स्क्रीनशॉट, दूसरा पीपीटी स्क्रीनशॉट, तीसरा तीसरा पेज स्क्रीनशॉट, चौथा पेज स्क्रीनशॉट। इससे क्या होगा, फिर आप बैठ करके उसी टाइप का आप अपना पीपीटी डिजाइन करोगे, क्योंकि आपके टॉपिक को ले रहा है ना वो। क्लियर हो रहा है क्या। इतना मैं सिंपल आसान में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आपके उलझन में पड़े हुए हो, कैसे करे, क्या करे, कहाँ से करे, क्यों करे, इस उलझन में आप पड़े हुए। तो उसके पीपीटी का स्क्रीनशॉट लो और आप अपना पीपीटी बैठ करके बनाओगे। और क्या देखोगे उसके वेबिनार में, किस टाइप से क्या ऑफर वो पिच कर रहा है, क्या कोर्स करिकुलम है उसका, क्या क्या चीजें सिखाएगा वो बताता है ना कि मैं ये चीजें सिखाने वाला हूँ, ये सिखाने वाला हूँ, ये सिखाने वाला हूँ, ये सिखाने वाला हूँ। क्या क्या चीजें सिखाने वाला है उसकी भी वो पीपीटी दिखाता है। उसकी पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ सर। पीपीटी का वो क्या क्या चीजें सिखाने वाला है, अपना जो उसका मेन कोर्स होगा उसमें क्या क्या बातें वो सिखाएगा। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत है, सब कुछ रेडीमेड है। आप जो है ना कंफ्यूजन में हो आप सभी लोग। वो चीजें सिखा रहा, अच्छा 10 चीजें सिखाएगा, मैं 10 चीजें सिखा सकती हूँ क्या, सिखा सकता हूँ क्या, अच्छा मैं तो 15 चीजें सिखा सकता हूँ, अच्छी बात है ना, उससे आपका अच्छा वेबिनार होगा। उसने 10 ही बातें बताई, आप 15 बातें सिखा सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन आपको आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं 10 चीजें कौन सी सिखाऊंगा, लेकिन अब आपको मालूम हो गया कि जो है कि हेल्थ में 10 चीजें, ये चीजें सिखानी है। मेडिटेशन में 10 बातें, इस तरीके से मैं अपना कोर्स डिजाइन कर सकता हूँ, ये चीजें मैं सिखा सकता हूँ। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपको, अब उस पर बाद में आपको काम करना है, लेकिन ये रिसर्च के लिए मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको रिसर्च करना है। और क्या रिसर्च करोगे, रिसर्च करोगे कि लास्ट में उसने अपना ऑफर किस तरीके से पिच किया, कितने रुपए का ऑफर पिच किया उसने। 2,000 का उसका कोर्स था, 5,000 का था, 50,000 का था, 1 लाख का था, 2 लाख का था। लास्ट में उसने क्वेश्चन आंसर किस तरीके से लिए, क्या क्वेश्चंस पूछा उन लोगों ने, जो ऑडियंस थी क्या क्वेश्चंस पूछा। उस क्वेश्चन, जितना गंदा से गंदा क्वेश्चन है उसको आप नोट डाउन कर लो, हो सके आप में भी वैसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे वो। उसने किस तरीके से उस क्वेश्चंस का रिप्लाई किया, उस क्वेश्चंस का क्या रिप्लाई दिया उसने, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि आपसे भी जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको भी आंसर देते आना चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप आंसर कुछ और दे रहे हो, या फिर आपको नहीं सब, अगर मान लो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो उसने किस तरीके से आंसर दिया, नहीं पता था फिर भी किस तरीके से आंसर दिया कि सामने वाला ऑडियंस सेटिस्फाइड हो गया। तो ये चीजें जाकर के आपको क्या करना, ऑब्जर्व करना है। लास्ट में उसने पेमेंट लिंक कैसे भेजा, लास्ट में क्या किया, कॉल टू एक्शन क्या रखा उसने। पेमेंट लिंक उसका फोन पे था, गूगल पे था, या फिर जो है कि इंस्टा मोजो का लिंक था, या फिर कोई और लिंक था। तो वो सारी चीजें आप चेक करो और नोट डाउन करो कि ये वेबिनार में इस तरीके से चीजें थी। ऐसे अगर 5 से 6 वेबिनार आपने अटेंड कर लिया, आपको पूरी क्लियरिटी। क्लियर हो गया।
कि मेरा कोर्स करिकुलम क्या होगा, मैं कोर्स में क्या सिखाऊंगा, मैं किस तरीके से अपना बॉक्सेस वगैरह क्रिएट करूंगा, मैं किस तरीके से पीपीटी डिजाइन करूंगा, सारा चीज तो वहीं पे आपको सिखा दिया उसने, लेकिन आपने सीखा ही नहीं। कल हमारा वेबिनार था, हमने सारी चीजें बता दिया लोगों को, A to Z बता दिया। अगर उस वेबिनार को कोई पकड़ के अपना स्टार्ट करे ना तो भी जो है कि आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या है, आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगा, बोल रहा है अच्छा, हाँ ठीक है, नहीं अच्छा बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसे पूरा A to Z उसके वेबिनार को देखो, उसमें से आपसे तो एक कदम वो आगे है। उसने जो पीपीटी बनाया उस टाइप का पीपीटी बनाना स्टार्ट करो। वेबिनार का जो स्ट्रक्चर था उस तरीके से, ये इसको बोला जाता है मार्केट रिसर्च करना। तो आप ऐसे 5 से 10 ट्रेनर्स का आप क्या करोगे, मार्केट रिसर्च करोगे। क्लियर हो गया सभी लोगों को? वो वेबिनार ले रहा है, कभी कभी उसका वर्कशॉप भी होता है, कभी कभी उसका बूट कैंप भी होता है, तो आप अटेंड करो। एक ट्रेनर के कई बार प्रोग्राम्स होते हैं, एक बार आपने एनरोल कर लिया, उनके ग्रुप में आप चले गए, तो उनके जब जब प्रोग्राम्स होते हैं तब तब आपको मैसेज आता है। एक बार में आपको नहीं क्लियर है, दूसरे बार में अटेंड करो, दूसरी बार क्लियरिटी नहीं है, तीसरी बार अटेंड करो, चौथी बार अटेंड करो। इससे क्या हो जाएगा, आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, उनका पीपीटी आपको समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, कोर्स करिकुलम सब समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? यही चीजें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है वेबिनार जब अटेंड करते हैं किसी का। तो हमें ये नहीं ऑब्जर्व करना पड़ता कि इसने अच्छा बताया, इसने खराब बताया, इसने बताया। उनका कोर्स करिकुलम क्या है, क्या क्या कोर्स में सिखा रहे हो, हेल्थ कोचिंग में क्या क्या चीजें, उनका क्या कोर्स है, माइंड कोचिंग में क्या क्या कोर्स सिखा रहे हो, डिजिटल कोचिंग में क्या क्या बातें बता रहे हैं, रियल एस्टेट में क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेटवर्किंग में क्या क्या चीजें है, अपना उनका कोर्स करिकुलम आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे और उससे बेटर बनाने का प्रयास करो। नहीं बन रहा है तो वहीं से स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के लिए कोई मनाही नहीं है, स्टार्ट करने के लिए उनकी ही सारी चीजें आप कॉपी करके जाकर। क्लियर हुआ? और क्या रिसर्च करोगे आप, वेबिनार किस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया, स्टार्टिंग में क्या बोला, मिड में क्या बोला, एंड में क्या बोला, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, उनका डिजाइनिंग कैसा, उनका पीपीटी कैसा है, कैनवा में पीपीटी बनाया कि एमएस ऑफिस में पीपीटी बनाया कि माइंड मैप का पीपीटी बनाया, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे। कोई ट्रेनर हो सके माइंड मैप पीपीटी यूज कर रहा होगा, कोई ट्रेनर हो सके कैनवा यूज कर रहा होगा, कोई ट्रेनर हो सके एमएस ऑफिस प्रेजेंटेशन यूज कर रहा होगा। तो मुझे कौन सा सुटेबल है, मैं किसमें जो है कि ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, वो मैं यूज करूंगी। मुझे कौन सा पसंद, इसका कैनवा पसंद है, अच्छा मैं भी अपना जो है कि प्रेजेंटेशन कैनवा में बनाऊंगी। इसका मुझे माइंड में प्रेजेंट जो है कि समझ में आया, अच्छा मैं माइंड में बना सकती हूँ क्या, मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगा। और क्या रिसर्च करोगे आप, और रिसर्च करोगे कि उनका सेलिंग प्रोसेस कैसा था, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को उन्होंने सेल किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी सर्विसेज को सेल किया, सेल करते दौरान क्या बोला उन्होंने, उनके कितने लोगों ने कोर्स को एनरोल किया। लास्ट तक बैठे रहो, कुंडली मार के बैठ जाओ वहां पे, जब तक वो जो है कि स्पीकर नहीं जाए तब तक वहां पे बैठे रहो। कितने रुपए में कोर्स उसने जो है कि बेचा, कितने लोगों ने खरीदा, हर एक चीज का ऑब्जर्वेशन करो आप, खरीदा नहीं खरीदा। तो जब आप ये सारी चीजें करोगे तब आपको जो है कि क्लैरिटी आएगी। क्लियर हो रहा है? कोई उन्होंने गूगल फॉर्म सेंड किया क्या बीच में, तो किस टाइप का गूगल फॉर्म था, अच्छा मेरा भी गूगल फॉर्म ऐसा होना चाहिए। तुरंत वो गूगल फॉर्म के लिंक को जो है क्या करो, अपने व्हाट्सएप में डाल दो, है ना, और उसी टाइप का लिंक जो है कि बैठ करके बनाना स्टार्ट करो, सेम एग्जैक्ट बना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर हो गया? पीपीटी डिजाइन, पीपीटी के बारे में मैंने आपको बताया, पीपीटी किस कैसे बनाया उन्होंने, एमएस ऑफिस में बनाया है, कैनवा में बनाया, एक्सपैंड का यूज किया है, पीपीटी में किस तरीके के इमेजेस डाला है, पीपीटी करते हुए उन्होंने किस टाइप का वीडियो यूज कर रहे हैं, किस टाइप का ऑडियो यूज कर रहे हैं, किस टाइप का टेस्टिमनी यूज कर रहे हैं, बीच बीच में कैसे टेस्टिमनी वगैरह यूज कर रहे हैं, सारी चीजों को क्या करना है, आपको रिसर्च करना है। कर पाओगे? आगे से कर पाओगे क्या ये सारी चीजें? अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं किसी का वेबिनार देख लूं, एग्जैक्ट हूबहू वही वेबिनार में ले सकता हूँ, A to Z, सेम पीपीटी, सेम कंटेंट, सेम सारी चीजें ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ता है। मैंने तो नहीं कोई ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया। अगर कोई ट्रेनर वहां पे अगर कोई टूल्स बताता है, एक नजर में मैंने वो टूल्स को देखा, अगले दिन वो टूल्स में जो है कि आपको सिखा सकता हूँ, अगर वो टूल्स मुझे नहीं आता है तो। क्यों? क्योंकि उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है।
कि ये क्या हो, उसका लिंक तुरंत आपको कॉपी करना पड़ता है। इतना आपको प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा कि ये टूल्स इसने यूज किया, अभी टूल्स मुझे नहीं पता, उसका लिंक तुरंत स्क्रीनशॉट मारा, मैं बाद में देखूंगा जाकर के कि ये टूल्स क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई करूंगा, रिसर्च करूंगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो रिजल्ट आएगा आपको। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब यही सारी चीजें आपको करना है ना, पीपीटी डिजाइन करने के लिए। अब पीपीटी पीपीटी डिजाइन किसके लिए आपको करनी है, अगर आप 1-to-1 में जा रहे हो तो 1-to-1 के लिए आप पीपीटी डिजाइन करोगे, आप वेबिनार कर रहे हो तो वेबिनार के लिए आप पीपीटी डिजाइन करोगे, बूट कैम्प कर रहे हो तो बूट कैम्प के लिए डिजाइन करोगे, वर्कशॉप कर रहे हो तो वर्कशॉप के लिए पीपीटी डिजाइन करोगे। इट मीन्स दैट क्या, कि आपको पीपीटी डिजाइन करते आना चाहिए। पहली चीज क्या क्या हमने बताया, आपको अपना जो है कि क्या आना चाहिए, आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया। दूसरा आपको क्या करना है, आपको अपना मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च कर लिया, आपको चीजें क्लियर हो गई, अब क्या करोगे, आप अपना पीपीटी डिजाइन करोगे। वेबिनार में पैटर्न में आप जा रहे हो तो वेबिनार के लिए आप पीपीटी डिजाइन करोगे। कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वेबिनार किसी का मार्केट रिसर्च करते समय देखा था, उस टाइप का मैं पीपीटी अभी डिजाइन करूंगा बैठ करके। मैंने स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, पीपीटी डिजाइन करूंगा। अगर मैं 1-to-1 कर रहा हूं तो 1-to-1 के लिए मैं पीपीटी बनाऊंगा, वेबिनार कर रहा हूं तो मैं वेबिनार के लिए पीपीटी बनाऊंगा, बूट कैंप आज मेरा है तो मैं बूट कैंप के लिए पीपीटी बनाऊंगा, आज मेरा जो है कि वर्कशॉप है तो मैं वर्कशॉप के लिए पीपीटी बनाऊंगा। और जब मैं एक्चुअल जब लाइव क्लास लूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डे टू डे पीपीटी बनाना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ। सर 1-to-1 के लिए पीपीटी क्यों चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, जब 1-to-1 करोगे तो उनको कुछ तो दिखाओगे आप, जब आप बात करोगे तो कुछ तो दिखाओगे कि आप क्या सिखाओगे, किस तरीके से सिखाओगे, तो उसमें उस टाइप की चीजें आएंगी। अभी देखो ये पीपीटी मेरी पीपीटी है ना। अभी मुझे बार बार बनानी पड़ती है क्या, जब मुझे फेसबुक पढ़ाना रहता है तो मैं फेसबुक वाला स्टार्ट कर देता हूँ, मैं मुझे वेबिनार के बारे में बताना है तो वेबिनार का पीपीटी स्टार्ट कर देता हूँ, वीडियो के बारे में बताना है तो वीडियो का पीपीटी स्टार्ट। ये एक ही बार पीपीटी बनानी पड़ती है आपको। ये सारी पीपीटी बनी हुई है। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कोर्स से रिलेटेड पीपीटी बनाना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट डे लोगों को क्या सिखाऊंगी, जब कब, जब मुझे पैसा मिल जाएगा तब। अब आपका कोर्स बन गया ना, कोर्स आप किस तरीके से बनाओगे, तो पहले दिन मैं क्या सिखाऊंगा उसका आपको पीपीटी बनाना पड़ेगा, दूसरे दिन मैं क्या सिखाऊंगा उसका पीपीटी बनाना पड़ेगा। मान लो वीक में आप 2 दिन सिखा रहे हो, तो एक दिन आप क्या सिखाओगे उसका पीपीटी बनाओगे, दूसरे दिन आप क्या उसका पीपीटी बनाओगे, दूसरे वीक के लिए आपका अलग पीपीटी रहेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का आप अपना पूरा पीपीटी डिजाइन कर सकते हो। अब उसको एक ही साथ डिजाइन करना जरूरी है क्या, जब आप पहली क्लास लोगे तो उस दिन आप बैठ करके अपना पीपीटी डिजाइन कर लो, जब आप नेक्स्ट क्लास लोगे उस दिन डिजाइन कर लो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पूरा 6 महीने का पीपीटी डिजाइन हो जाएगा। अब जब 6 महीने बाद दोबारा जब आप करोगे तो वही पीपीटी आपको यूज करना है, मेहनत केवल एक बार करनी है और रिजल्ट बार बार आपको आएगा। क्लियर हो रहा है। तो आपको पीपीटी कौन कौन सी पीपीटी बनानी पड़ेगी, अगर आप 1-to-1 करो तो 1-to-1 के लिए पीपीटी बनानी पड़ेगी, वेबिनार कर रहे हो तो वेबिनार के लिए आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी, और क्या कर रहे हो, जब आप अपना क्लासेस लोगे, जब आप रियल में लाइव क्लासेस लोगे तो उसके लिए आपको डे वाइज आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी, टॉपिक वाइज आपको पीपीटी बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। Yes, sir. क्या Sir, तालिबान क्या करना है हमें, बहुत सारी चीजें, yeah. कुछ नहीं करना है। पीपीटी कितने दिन से मैं बोल रहा हूँ पीपीटी बनाओ, पीपीटी बना, पीपीटी बनाना सीखो, वही आज भी मैं बता रहा हूँ कि आपको पीपीटी किस टाइप से आपको बनानी है। 1-to-1 के Sir, लिए you are showing some PPT, no, and in that the flow chart kind of thing, what you're showing. What is it called and where, how do we do that? no, I am not understanding what you are asking. The first PPT, what you showed, these things. This is called as mind map PPT. Okay, where do we do this? How do we do this? For that, there is a website called xmind.works. From here you can make the PPT. अब देखो यहाँ पे भी है ना कि अब आपके निश से रिलेटेड आप पीपीटी बनाओगे,
Yeah, बहुत yeah, but this is आपको very as nice my and interesting. That is why I wanted to know, sir, how you are showing. for that there is already a video on LMS how to create mind map presentation. Okay, Go to that video. If any doubt, then we can clear here, okay, okay. and we will cover all these things in a repeated mode. तो आप पीपीटी समझ में आ गया कितने बार कितने कैसे कैसे आपको पीपीटी अगर 1-to-1 जा रहे हो तो उसके लिए पीपीटी बनानी पड़ेगी। आपको वेबिनार पैटर्न में हो तो वेबिनार के लिए आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी, और जो आप डे टू डे आप जो क्लासेस लोगे उसके लिए आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी। क्लियर हो गया इतना? यस सर। सर मैंने आपसे ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन एक बनाया, योगा का बेनिफिट्स और उसके ऊपर डिटॉक्स कैसे होता है बॉडी, ऐसा टॉपिक लेके, और प्रेजेंट भी किया, तो अलग एक्सपीरियंस आया सर। कैनवा में बनाया था मैंने। हाँ, आप कैनवा में बनाओ, MS ऑफिस में बनाओ, माइंड मैप बनाओ, तो आपको जो है कि ये बनाते आना चाहिए। अगर आप ट्रेनर हो तो आपको खुद को ये सारी चीजें बनाते आनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी कोई चीजें ये सारी चीजें बना करके दे दे तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपकी चीजें आपको मालूम है, आपकी चीजें आपको पता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या मेरे पॉइंट्स है, क्या मुझे एग्जांपल्स देना है, क्या मुझे वीडियोस दिखाना है, क्या मुझे ऑडियो दिखाना है। तो इसलिए क्या करो, ये एज ए ट्रेनर ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है। आपको क्या सीखना है? आपको पीपीटी बनाते सीखना है। अब आगे आगे चलें, शैल वी मूव अहेड? यस यस सर। तो आप और क्या आना चाहिए आपको? आपको आना चाहिए वेबिनार सेलिंग प्रोसेस। वेबिनार सेलिंग प्रोसेस मतलब क्या? वेबिनार में आप किस तरीके से अपनी चीजों को सेल करोगे, कैसे बेचोगे आप? 1-to-1 में बेचोगे, 1-to many पैटर्न में बेचोगे, या फिर कैसे आप बेचोगे? तो ये कहाँ से आपको आइडिया आएगा? आप जब रिसर्च करोगे, जब आप रिसर्च करो लोगों के, जब आप वेबिनार देखो, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि लोग अपने चीजों को किस तरीके से बेच रहे हैं। मेडिटेशन कैसे बेच रहे हैं लोगों को, योगा कैसे बेच रहे हैं लोगों को, हेल्थ किस रिलेटेड कैसे बेच रहे हैं लोगों को। तो वो आपको सेलिंग प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए। उसको आप 1-to-1 में बुला करके भी आप सेल कर सकते हो। तो आपने सारी चीजें बताया, फिर लास्ट में क्या रहता है? सेलिंग प्रोसेस रहता है, सेल्स पिच करना पड़ता है आपको, है ना? तो वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। समझ में आ गया? ये कैसे सीखोगे आप? लोगों की चीजों को देख देख करके सीखोगे। कैसे इन्होंने मुझे बुलाया, कैसे अपने ग्रुप में लेकर के आए, कैसे 1-to-1 के लिए अप्रोच किया, फिर बुलाया तो मुझे क्या बताया, फिर किस तरीके से बताया, क्या किया। ये कब आएगा? आपको ऑब्जर्वेशन से आएगा, दूसरों का देख देख करके आएगा। हो सके स्टार्टिंग में आपको जो है कि आपसे जो है कि सेल नहीं हो, आपकी चीजों को नहीं खरीदे। इट मीन्स दैट कि क्या है कि आप क्या क्या ऐसा लगता है कि आपको पहली बार में लोग आपको जो है कि सामान खरीद लेंगे आपका? ये करने से आएगा आपको, जब बार बार करोगे तब आपको आएगा। क्लियर हो रहा है? यस कोर्स करिकुलम डिजाइन, आपके जो भी लेक्चर्स लेने वाले हो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? डिजाइन करना पड़ेगा। आपको अपने पीपीटी बनाने पड़ेंगे। उसमें क्या वीडियो दिखाओगे, क्या ऑडियो दिखाओगे, क्या एग्जांपल्स लोगे, तो वो सारा चीज क्या करना पड़ेगा? आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अभी जैसे मेडिटेशन दीपक जी लेते हैं, तो क्या एक ही मेडिटेशन रोज रोज लेते हैं क्या? उसमें अलग अलग कुछ वीडियोज रहते हैं, कुछ अलग वीडियो ऑडियो रहते हैं, कुछ अलग अफर्मेशन रहते हैं, कुछ अलग एग्जाम्पल्स रहते हैं, कुछ अलग स्टोरीज रहती है, डे टू में कुछ अलग बातें रहती है। तो ये सारी चीजें क्या करना पड़ेगा? आपको डिजाइन करके रखना पड़ेगा कि मैं आज सुबह टॉपिक में जो लेने वाला हूँ इससे रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल्स में बता सकता हूँ। आज मैं सुबह जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ उससे रिलेटेड मेरे पास क्या जो है कि कोई टेस्टिमनी है क्या, मैं दिखा सकता हूँ क्या? मेरे पास कोई वीडियो है क्या जिससे लोगों को जो है कि तुरंत जो है कि अट्रैक्ट हो पाए, वो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ क्या? इससे रिलेटेड कोई मेरे पास जो है कि ये है क्या, ऑडियो है क्या, मैं दिखा सकता हूँ क्या? इससे रिलेटेड मेरे पास कोई रिसर्च है क्या, वो मैं दिखा सकता हूँ क्या? तो ये चीजें आपको क्या करना पड़ेगा? कलेक्शन करके रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अपने कोर्स को आपको कोर्स करिकुलम आज डे 1 में मैं क्या बताऊंगा, आज डे 2 में मैं क्या बताऊंगा, आज डे 3 में मैं क्या बताऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर पैटर्न आपको अपना बनाना पड़ेगा। वीडियोस पे आपको काम करने पड़ेंगे। एज ए ट्रेनर आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो पे काम करना पड़ेगा। अब वीडियो कितनी टाइप की वीडियो बनानी? केवल 2 ही टाइप की वीडियो आपको सीखनी है। एक कौन सी वीडियो? प्रमोशनल वीडियो। प्रमोशनल वीडियो मतलब क्या?
जो आप वीडियो ऐड पे लगाओगे। जब आप फेसबुक पे ऐड रन करोगे तो उस पे वीडियो जो लगती है वो 1 से 2 मिनट की वीडियो होती है, उसे प्रमोशनल वीडियो बोलते हैं। और दूसरी क्या होती है, ब्रांड अवेयरनेस वीडियो, जो 5 से 10 मिनट की वीडियो होती है, जो आप अपनी ब्रांडिंग के लिए कर रहे हो, आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए कर रहे हो। तो एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटर, एज ए कोच, आपको क्या आना चाहिए, वीडियो बनाते आना चाहिए, वीडियो में बात करते आना चाहिए, कैमरा के सामने आपको बात करते आना चाहिए। ये कब आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। पहले दिन हो सके आपको जो है कि डर लगे, है ना, पहले दिन आपको लगे मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप नवलेश जी से पूछ लो कितनी बार उन्होंने वीडियो बनाया, अभी वो वीडियो में एक्सपर्ट हो गए हैं, कहीं पे भी खड़ा कर दो वीडियो बना लेते हो। लेकिन स्टार्टिंग में वो बना पा रहे थे क्या नवलेश जी? स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं सर। में अपना जो भी वो बोल रहे थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था सर, हाँ, और बहुत अपना ही चेहरा प्रैक्टिस पसंद नहीं आ रहा होगा, है ना, कर। कि हाँ कितना और मेकअप वगैरह करके बनाया होता तो अच्छा लगा होता, है ना, कितना हाँ। फेस ऑयली लग रहा है। अभी ऑयली फेस रहे चाहे जो है कि फेस पे कुछ भी रहे, अभी नहीं फर्क पड़ता है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10,000 लोग के सामने खड़े कर दो, हाँ, ऑडियंस खड़े कर दो, कहीं वो भी कब खड़े कर आएगा, वो दो। प्रैक्टिस से आता है। तलरेजा जी बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, हर मॉर्निंग में उनका वीडियो आप ग्रुप में देखते हो। तो ये आपको करना पड़ेगा प्रमोशनल वीडियो। मैंने तलरेजा जी को बोला था प्रमोशनल वीडियो पे भी आप काम करिए, है ना, कि फेसबुक पे जब आप आपकी एड रन होगी तो उस पे किस टाइप की आपको वीडियो बनाना है, आपको उस पे आप काम करिए। अभी जी आप जो कर रहे हो वो ब्रांड अवेयरनेस वीडियो है, जी जी। इससे आपकी आपकी इमेज मार्केट में जा रही है, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा बन रहा है। हाँ लेकिन अभी आप क्या देखो, जिस टॉपिक को रेकी को लेकर के मैं लोगों को किस तरीके से 1 से 2 मिनट में मैं उस पे ऐसी वीडियो मुझे बनाना है कि उस वीडियो से क्या हो, लोग मेरे प्रोग्राम्स में आए, मेरे वेबिनार में आए, मेरे बूट कैम्प में आए, मेरे वर्कशॉप में आए। हाँ, वो मैंने वीडियो बनाना कैसे स्टार्ट कर दिया है। हाँ, उस पे आपको वर्क करना है ना। हाँ, क्लियर उसमें हो? पहला वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है रेकी का, कल ही डाला है। तो एज ए ट्रेनर आपको क्या आना चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए। तो इसी पे छोटी छोटी चीजों पे काम करना है। और ये तो हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, है ना, वीडियो बनाना सीखो, वीडियो बनाना सीखो, कैमरा के सामने बात करना सीखो। कुछ नया बोल रहे हैं क्या, आज भी वही बोल रहे हैं। वीडियो क्यों बनाना है, क्योंकि जब तक आप वीडियो बनाओगे नहीं तब तक फेसबुक पे ऐड रन कैसे करोगे, फेसबुक पे ऐड रन नहीं होगे तो आपके पास लोग कैसे आएंगे, लोग नहीं आएंगे तो आप वेबिनार में किसको सुनाओगे, वेबिनार नहीं करोगे तो आप सेल किसको करोगे, सेल नहीं करोगे तो आप कोर्सेज कैसे रन करोगे अपना। तो कहानी Sir, कहानी कहाँ से स्टार्ट, वीडियो से हो गई। वीडियो बनाओगे, फेसबुक पे डालोगे, ऐड रन होगी, आपको लीड आएगी, लीड आएगी तो आप वेबिनार करोगे, वेबिनार करोगे तो आप जो है कि अपनी बातों को बताओगे, लोग आपके वेबिनार से कन्विंस होंगे तो आपसे लोग जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तो आप लोगों को अपना कोर्स बताओगे, कोर्स रन करोगे, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करोगे। इतना ही तो करना है, और क्या करना है। sir, इतना सारा करना है. So this promotional video, like, what should be the tactic? Like, how it has to be, like, to give that, Promotional to video get is their one attention. 1 to 2 minute videos, and for that what you have to do, you have to do the research, market research. What type of videos, promotional videos your competitors are making, how Hmm. pitching their courses, how they are calling people into into their webinar, how they are calling people into their bootcamp, how they are calling their audiences into their workshop. So for that you have to do the market research. What type of scripting they are pitching to the audience, and from there you have to make your promotional videos Hmm. by taking the example of them. Clear? Yes, sir. प्रमोशनल वीडियोज स्टार्टिंग में आप नहीं बना पाओगे, तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मार्केट रिसर्च करो। जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड मार्केट में चीजें चल रही है या नहीं चल रही, क्या फिर आपने भी इन्वेंट किया है क्या वो सारी चीजें? ऐसा कोई है कि जिसने खुद ने इन्वेंट किया? No. नहीं, इट मीन्स दैट मार्केट में तो चल रही है, हिप्नोसिस चल रहा है, एनएलपी चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, पेरेंटिंग चल रहा है, रेकी चल रहा है, पब्लिक स्पीकिंग चल रहा है। हर एक चीज तो मार्केट में चल रही है, कोई ना कोई तो उस पर ऐड बनाया ही है। जब आप उसकी ऐड को देखोगे तो आप उस ऐड को देखो, अब ऐड को देखते लोग ना तो केवल 2 मिनट का ऐड खत्म। अरे एक ऐड को 1 घंटा लगाओ उसको देखने के लिए, एक ही ऐड को 1 घंटा तक देखो, अगर वास्तव में इसमें काम करना चाहते हो तो।
एक ऐड आपको मिल गई आपके काम की, तो उसको 1 घंटा तक देखते रहो, बार बार उसको देखो, बार बार प्ले करो, बार बार पॉज करो, उसको बैठ करके कॉपी पेन लेकर के लिखो क्या क्या बोला उसने, लाइन बाय लाइन लिखो, वर्ड बाय वर्ड लिखो, तब आपको क्लैरिटी आएगी। अगर आप सही में काम करना चाहते हो इसमें, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कब तक मेहनत करनी पड़ेगी? केवल 6 महीना ही मेहनत करना है। अगर आपने 6 महीना मेहनत किया ना, तो आप 6 साल इस इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। और आपको 6 महीना या आप लोग नहीं कर रहे हैं, 6 महीने का साल लगा दे रहे हो, 1.5 साल लगा दे रहे हो, 2 साल लगा दे रहे हो, बोले कि हो ही नहीं रहा। अरे कैसे नहीं होगा? सब कुछ तो मार्केट में पड़ी हुई है, उसको बस केवल उठाना है, कॉपी करना है। बचपन में कॉपी किया होगा ना आप लोगों ने? बचपन में कॉपी किया होगा ना, जब आप स्कूल नहीं जाते होगे, तो आपके अपने फ्रेंड्स के कॉपी मांगते होगे कि मुझे बता दे आज क्या पढ़ाया गया, उसकी पूरी कॉपी कर डालते होगे। वही तो करना है आज भी। उसके अलावा क्या करना है? कॉपी तो करना है, और लोग कॉपी ही कर रहे हैं। जिसको नहीं आ रहा ना दूसरे, अब कॉपी कर करके लोग क्या बन जाते हैं? एक्सपर्ट बन जाते हैं। कॉपी कर करके ही लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप सीख कर के आए हैं क्या बचपन से? कॉपी कर करके एक्सपर्ट बन रहा है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो वीडियोस कितने टाइप की? प्रमोशनल वीडियोस और ब्रांड अवेयरनेस वीडियो। ब्रांड अवेयरनेस वीडियोस मतलब क्या? 5 से 10 मिनट की वीडियो। प्रमोशनल वीडियो क्या? जो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अभी तो फेसबुक की हम बात करेंगे, बाकी ऐड की बात अभी नहीं कर रहे। 1 to 2 मिनट की वीडियोज। उसी तरीके से आपको क्या आना चाहिए? इमेज बनाते आना चाहिए। इमेज भी कितने टाइप की? 2 टाइप की इमेज, एक प्रमोशनल इमेज और दूसरी ब्रांड अवेयरनेस इमेज। तो जिस तरीके से आप वीडियो पोस्ट करते हो, उसी तरीके से छोटे छोटे इमेज पोस्ट कर दिया करो। जिस तरीके से आप वीडियो पोस्ट करते हो, इमेज कहाँ पे काम आएगी? जिस दिन आप लोगों को बुलाओगे अपने वेबिनार में, अपने वर्कशॉप में, अपने बूट कैंप में, जो आप जूम का लिंक दोगे, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? इमेज के साथ भेजोगे। इमेज के साथ आप जूम लिंक दोगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। जब हमारे वेबिनार्स होते हैं तो आता है इमेज, आता है वहां पे, देखते हो आप? वीडियो के साथ वो आता है, मैटर्स, जो भी टेक्स्ट रहता है, वेबिनार के जो भी रिलेटेड जो चीजें रहती आता है, उसके लिए आपको इमेज बनाना सीखना है। इमेज ऐड आप रन कर सकते हो, लेकिन आजकल इमेज ऐड चलती नहीं है, उस पर लीड पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। तो आप अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप इमेज बना सकते हो। इमेज कहाँ पे बनाओगे? कैनवा में बन जाता है। छोटी छोटी इमेजेस आप बना करके सीखना स्टार्ट कर दो। इमेज पे बैठ करके 8 से 10 दिन काम करो। 8 से 10 दिन में तब कैनवा में मास्टर हो जाओगे, कैनवा लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दोगे। इतना सिंपल कैनवा। क्लियर हो रहा है? और क्या करना है? कुछ करना है? कुछ नहीं करना है मेरे हिसाब से, तो कुछ करना ही नहीं इस इंडस्ट्री में। अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं करना है। फालतू बाहर लोगों ने हुआ बना करके रखा हुआ है, ऐसा है वैसा है, ये वो है, कुछ नहीं है। जूम पे मास्टरी आपको आनी चाहिए, ये तो कितने दिनों से बता रहे हैं। जूम मास्टरी, जूम को ऑपरेट करते आना चाहिए आपको। म्यूट कैसे करो, अनम्यूट कैसे करो, है ना? वीडियो कैसे ऑन करो, वीडियो कैसे ऑफ करो, लोगों के माइक को कैसे म्यूट कर पाऊँ, लोगों के माइक को कैसे अनम्यूट कर पाऊँ, हमारे वेबिनार में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो तो लोगों के माइक को जब तक मेरा वेबिनार चले तब तक कैसे अनम्यूट, जो है कि म्यूट रखूँ, है ना? अगर चैटिंग में कोई उटपटांग चैटिंग कर रहा है तो उसको मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊँ, कैसे मैं अपना पीपीटी शेयर कर पाऊँ, कैसे मैं अपना ऑडियो शेयर कर पाऊँ, कैसे मैं अपना वीडियो शेयर कर पाऊँ, कैसे मैं कोई जो है कि सॉन्ग प्ले कर पाऊँ, कैसे मैं जो है कि उनका जो है कि ये कर पाऊँ, क्या बोलते हैं, उनको हाईलाइट कर पाऊँ, स्पॉटलाइट कैसे कर पाऊँ। ये छोटी छोटी चीजें सीखनी, 8 से 10 चीजें हैं। जूम आपने सीख लिया, हो गया 8 से 10 चीजों को। उसमें करना है क्या? स्क्रीन शेयरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन शेयरिंग। उसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं तुरंत जो है तो तुरंत के तुरंत जो है कि मैं स्क्रीन शेयरिंग कर पाऊँ, मुझे कोई दूसरी स्क्रीन चेंज करनी है मैं तुरंत कर पाऊँ, मैं मुझे कुछ ऑडियो प्ले करना है मैं तुरंत ऑडियो प्ले कर पाऊँ, मुझे कोई वीडियो प्ले करना है मैं तुरंत वीडियो प्ले कर पाऊँ। तो ये कब आएगा? जब आप इस पे करोगे, है ना? दीपक जी जैसा बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में आपको जो है कि मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भी दीपक जी को दिक्कत आई होगी, है ना? ढूंढते रहे होंगे कहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग की बटन, किधर करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। आज उनको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार किया है उस सारी चीजों को। जब आप बार बार करते हो तब आपको रिजल्ट आता है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, है ना? उनके पास जो है कि कोई नहीं आता था तो फिर भी वो स्टार्ट कर देते थे। 1 2 4 लोगों को उन्होंने ऑफिस के लोगों को बुला करके रखा था, पकड़ करके किया करके बैठ जाओ सुबह मॉर्निंग में।
लोग आते थे, उनको जो है कि कब से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हो, आज उनको देखो उनकी हैबिट हो गई है। उनका जो है कि वॉइस कितना अच्छा आता है ना, मेडिटेशन करवाते कितना अच्छा फीलिंग आता है ना। तलरेजा जी देखा होगा ना, जब वो करवाते हैं जी मेडिटेशन वगैरह, फीलिंग फीलिंग जी होता है, जी बिल्कुल ट्रेनर कोई करा रहा है। बिल्कुल होता क्यों? क्योंकि हाँ उन्होंने सर, practice वो किया हुआ है। मैंने भी अटेंड किया था उनका, तो उनका वॉइस भी बहुत ही अच्छा है। हाँ, वो प्रैक्टिस से होती है सारी चीजें। तब लोगों को फील होता है हाँ ये ट्रेनर जो है ना, इससे इससे इसके साथ मुझे कनेक्ट होना चाहिए, इसके पास है, इसमें कुछ दम है। तो इस तरीके से जब आप भी प्रैक्टिस करोगे, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, है ना, कर रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट आउटपुट लाने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। चैताली में क्लियर हो रहा है? और अब देखो इतनी सारी बातों में यस मैंने सर। बताया, तो इसमें क्या नया बताया मैंने? कुछ नया बताया क्या? और आप मार्केट में चले जाओ, इससे क्या अलग कर रहे हैं लोग? कुछ अलग कर रहे हैं क्या, ये बता दो मुझे। आप किसी के भी ट्रेनर्स को पकड़ लो, इससे कुछ अलग कर रहा है क्या, जो मैंने अभी तक बातें जो बताई? उसके भी आपने ऐड देखा होगा, इसका मतलब वो वीडियो बनाना सीखा होगा। उसकी अगर आपने फेसबुक पे ऐड रन हो रही है, इसका मतलब वो फेसबुक पे ऐड रन करना सीखा होगा। वो आकर के जूम पे बोलता है, इसका मतलब उसने जूम की प्रैक्टिस की होगी। उसके ऑडियो वीडियो प्ले होते हैं, इसका मतलब उसको स्क्रीन शेयरिंग करना आता होगा। इसके अलावा और कुछ करते क्या लोग? कोई नया कुछ ऐसा करिश्मा करते क्या मार्केट में? कुछ नहीं करते, यही कर रहे हैं लोग, और यही करके लोग को जो है कि अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमें भी वही करना है। इतनी बातें जो मैंने बताया, इसके अलावा और कुछ कर रहे हैं क्या लोग, ये बताओ मुझे, अभी तक जो मैंने बातें बताई। मार्केट में आप भी बहुत सारे लोगों के वेबिनार अटेंड करते होंगे, इसके अलावा कुछ कर रहे हैं क्या वो लोग? हाँ या ना? नहीं कर रहे, कर ही नहीं सकते, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो करेंगे कहाँ से? इन्वेंट करेंगे क्या वो? अलग कुछ इन्वेंट करेंगे? यही चीजें हैं। सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। सब लोग जो है कि वेबिनार आता है, वेबिनार में, वेबिनार के पहले लोगों के पोस्ट जाती है, लोग आते हैं, वेबिनार कंडक्ट करते हैं, कुछ तो बताते हैं अपना सामान, जो है कि अपना जो उनकी सर्विसेज है, जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनका कोर्स है, उसको पिच करते हैं। कुछ लोग जुड़ते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको जो है कि लेकर के आते हैं, और अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। उसी में छोटी छोटी चीजें उनको आती है, जूम पे बात करना आता है, पीपीटी बनाना आता है, फेसबुक पे ऐड रन करना आता है, लाइव वाइव आना होना आता है, जिससे उसका ऑनलाइन प्रेजेंस बनता है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनके जो है कि पेजेस वगैरह, चैनल वगैरह बने पड़े हुए हैं, उस पर रोज रोज वीडियो उनकी पोस्ट होती रहती है। इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। आगे क्या आपको सीखना है? जूम पे मास्टरी आ गई तो क्या सीखना है आपको? फेसबुक एड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेसबुक एड इसलिए आपको सीखना है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कि उसी से आपके पास लोग आएंगे। नहीं तो लोग कैसे लोग, ऑफलाइन प्रोग्राम करो या ऑनलाइन प्रोग्राम करो। अभी हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम हो रहा है, सभी लोग आप जानते हो, लोनावाला में प्रोग्राम होने वाला 24th एंड 25th को। हमने कहाँ से लोग लेकर के आ रहे हैं? हम कहीं अलग दुनिया से ला रहे हैं? इसी दुनिया से लेकर के आ रहे हैं, इंडिया से ही लेकर के आ रहे हैं लोगों को। कहाँ पे हमने, कहाँ कैसे बुलाया उनको, कैसे बुला रहे हैं हम? फेसबुक पे ही हमारी एड रन हो रही है उससे रिलेटेड। अभी एड स्टार्ट है, उसका संडे को क्या होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। ओरिएंटेशन में हम बताएंगे कि वहाँ पे खाना मिलेगा, पानी मिलेगा ना, जो है कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा, रहने को मिलेगा, एसी मिलेगा, वेसी मिलेगा, यही हम बताएंगे। क्या बताएंगे ओरिएंटेशन में? और उसी के लिए हम बुला रहे हैं कि आपको जो है कि 3 टाइम खाना मिलेगा, 2 टाइम नाश्ता मिलेगा। उसी के लिए हम बुला रहे हैं उनको कि भैया आ जाओ। फेसबुक पे ऐड रन करके ही हम बता रहे हैं उनको। फेसबुक पे हमने ऐड रन किया और उनको हम क्या बता रहे हैं, कि वहां पे आपको 2 टाइम का खाना मिलेगा, 2 टाइम का नाश्ता मिलेगा, रहने को मिलेगा, अच्छा सोने को मिलेगा, लोनावाला का जो है कि आप देखोगे, ये करोगे, वो करोगे, और वहां पे कुछ थोड़ी बहुत चीजें सीख लोगे, और जो है कि जय श्री राम। उसके लिए हम फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं, और उसके लिए हम ओरिएंटेशन सेशन हमने रखा हुआ है। तो ऑफलाइन करो या मेरा कहने का मतलब क्या है, ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, लोग कहाँ से आएंगे? फेसबुक से आएंगे। लोग कहाँ से आएंगे? यूट्यूब से आएंगे। लोग कहाँ से आएंगे? गूगल से आएंगे। क्यों वहां से आएंगे? क्योंकि आज दुनिया मॉर्निंग से सुबह उठते बराबर पहले लोग क्या करते थे? भगवान को प्रणाम करते थे। आजकल लोग मोबाइल को प्रणाम करते हैं, मोबाइल के सामने सर झुकाते हैं। झुकाते या नहीं झुकाते?
यस और नो? तो आजकल लोग सुबह उठते बराबर मोबाइल को प्रणाम करते हैं। मोबाइल को पहले लोग क्या बुक्स वगैरह अपने पास रखते थे, है ना, सर के पास रखते थे। आजकल तकिए के नीचे मोबाइल रखते हैं लोग। रखते हैं नहीं रखते हैं? रखते हैं, ऑब्वियस है। मोबाइल ही आज सबकी दुनिया हो गई है। मॉर्निंग में उठते बराबर, और रात में जब पहले लोग जाते थे तो क्या करते थे? भगवान को प्रणाम नमस्कार करके जो कि सोते थे। आजकल किसको प्रणाम नमस्कार करके? मोबाइल में थोड़ा सा देख लेते, हाँ ठीक है, अभी उसका इंटरनेट बंद कर देते, तकिए के नीचे रख देते, सो जाते। यही कर रहे हैं ना लोग। क्यों? क्योंकि दुनिया उसी में है। तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? अब हम डोर टू डोर अगर जाएंगे, बोलेंगे कि हमारा लोनावाला में प्रोग्राम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं आएगा। फेसबुक पे ऐड रन कर देंगे, 10 लीड आ जाएगी। उनको बताएंगे नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगा, पानी मिलेगा, रहने को मिलेगा, हाँ ठीक है हम आएंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, फेसबुक आपको आना चाहिए, उस पर ऐड रन करते आना चाहिए। उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कौन सी है। उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि मैं अपना लीड पर कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर पाऊँ, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि मैं एड कॉपी कैसे जो है कि बनाऊं। उसमें मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं अपने ऑडियंस को कहाँ पे लैंड कराऊंगा। उसमें मुझे समझ में आना चाहिए कि जब ऑडियंस मेरे पास आ जाएगी, यानी कि लीड आ जाएगी, तो मैं उसको कैसे कॉल करूंगा। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। लीड आ जाएगी, फिर लीड आएगी क्या अपने आप से आ जाएगी क्या? उसको आपके पास 50-100 लोग आ गए है ना, लीड भर गई। अब आप सोचो कि हाँ अब तो मैं पैसा कमा लूंगा, है ना, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। एक एक लीड पे काम करना पड़ता है। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं नहीं, सर, फुल आ आवाज रही आपकी है। बिल्कुल क्लियर है एंड लाउड है। आपकी आवाज ही सुन रहे हैं। तो क्लियर हो रहा है क्या? क्या बोल रहा था मैं? फेसबुक जी पे जी आपको बिल्कुल। ऐड रन करते आना चाहिए कि फेसबुक पे मैं लीड पर कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर पाऊँ। फेसबुक पे मैं ऐड क्रिएटिव कैसे बनाऊं। देखो ऐड क्रिएटिव का ही जमाना है, वीडियो का ही जमाना है। आप जब फेसबुक पे ऐड देखते हो तो अभी आप देख रहे हो अलग अलग टाइप की ऐड दिख रही है फेसबुक पे। कोई सो करके ऐड दिखा रहा है, कोई उठ करके ऐड दिखा रहा है, कोई बैठ करके ऐड दिखा रहा है, कोई पहाड़ों में जाके ऐड दिखा रहा है, कोई जो है कि बीच पे जाके ऐड शूट कर रहा है। देख रहे हो या नहीं देख रहे हो आप? अब आपको लग रहा है ये क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? कोई बीच पे जाकर के ऐड शूटिंग कर रहा है, कोई पहाड़ों में घुस के कर रहा है, कोई जो है कि जंगलों में जाकर के ऐड रन कर रहा है, कोई जंगलों में जो है कि टू व्हीलर चला रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? यही करना है आपको। वो कर रहा है इसमें मुझे भी करना है, जंगल में जाना है, टू व्हीलर चलाना है, वहां पे शूटिंग करना है और कुछ तो बोलना है। क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है कि लोग उसकी ऐड को देखें। अगर आप नॉर्मल आओगे, हाय हेलो सर मेरा आज प्रोग्राम है, आप आ जाइए, है ना, बढ़िया प्रोग्राम है, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, मैं बोलता हूँ, कोई नहीं आएगा। आएगा आपको लगता है? आपने एक एड स्क्रिप्टिंग बना दिया कि हाय हेलो कर दिया, ऐसा है वैसा, ये सीखेंगे वो सीखेंगे, एक ऐसा करेंगे, उसको कोई नहीं आता है। थोड़ा उसमें डांस वांस किए आपने, बढ़िया है ना, कुछ तो किए, क्रिएटिविटी दिखाए, जंगल वंगल में गए, झाड़ी वाड़ी में गए, वहां पे जाकर कुछ थोड़ा सा कुछ और जो है कि थोड़ा सा अपना माइंड यूज किए, तो वहां पे लोग रुकते हैं। आपके क्या नमूना कर रहा है ये क्या बातें बताने वाला है। चल के देखते हैं इसके वेबिनार में क्या होने वाला है। और वेबिनार में वही करेगा वो, वेबिनार में कुछ अलग थोड़ी करेगा वो। तो ये सिंपल, इतनी इतनी इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है। आगे बढ़े। तो फेसबुक पे आपको ऐड रन करते आना चाहिए। अगर इसको आपने सीख गया तो आप लोग लाना सीख जाओगे। लोग आपके पास आ गए, उनको कॉलिंग करो, उनको वेबिनार में बुलाओ, वेबिनार में आ गए उनकी क्या करो आप, अच्छे से अपनी बातों को बताओ, उनको कन्विंस करो, लेकर के आओ, उनको सोल्यूशन दो, कोचिंग करो, गाइड करो। आप जेन्युइन तरीके से ये सारी चीज आपको करनी है। ऐसा लीपापोती नहीं करना कि बुला दिया, हाँ ठीक है आ गए, पैसा मिल गया, जेब में रखे जाए हो अपना काम, ऐसा वाला काम मत करना, है ना। तो पैसा तो मिल गया, अब क्या करना है? एक दिन पढ़ाऊंगा, एक दिन नहीं पढ़ाऊंगा, इच्छा होगी तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो मार्केट चला जाऊंगा, शॉपिंग करूंगा। पैसा तो मिल ही गया, ऐसा काम करोगे तो फिर कोई दूसरा नहीं आएगा। तो जेन्युइन तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से जो आप प्रॉब्लम उसका सॉल्व करना चाहते हो, वो आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। आगे बढ़े। यस। और क्या आना चाहिए आपको? फेसबुक ऐड आ गया तो इसमें क्या मैंने लिखा है, लर्न प्रैक्टिस एड रन। पहले फेसबुक को सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो और फिर ऐड को रन करो। अब ऐड रन बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। 200 रुपए से स्टार्ट करो ना, 200 रुपए में क्या जाने वाला है आपका?
कितना पैसा तो हमने बचा दिया, आपका लैंडिंग पेज का पैसा बचा दिया, आपका एलएमएस का पैसा बचा दिया, आपका ये पैसा बचा दिया, आपका वो पैसा बचा दिया, हर जगह तो पैसा आपका बचाया। उसी पैसे को हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको फेसबुक पे पैसा केवल खर्चा करना पड़ेगा। 200 रुपए की एड लगा करके तो देखो क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं आपको, गधा बोल रहे हैं, घोड़ा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो ये तो देखो। तब तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो फेसबुक पे ऐड रन किया तो मुझे उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तब तो आप पूछोगे कि सर मैंने फेसबुक पे ऐड रन किया, मुझे लोग गधा बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। नहीं मुझे बोल रहा है कि बहुत एक्सपर्ट है, मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, तो तब तो आप पूछोगे ना। आप ऐड ऐड रन ही नहीं करोगे तो फिर आप कैसे पूछोगे कैसा आपकी ऐड परफॉर्म हो रही, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, वो तब तो हम आपको बताएंगे। फेसबुक सिखाने से नहीं होगा। फेसबुक पे जब आप ऐड रन करोगे, जब आपको दिक्कत आएगी, आपकी लीड पर कॉस्ट ज्यादा आएगी, तब हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे ना क्या करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तब उस समय आपको बताना पड़ेगा, हाँ आपने फेसबुक पे ऐड रन किया, आपकी लीड पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ गई, क्या उसमें दिक्कत थी। तब वहां पे आपको क्लैरिटी कि अच्छा मेरी ये दिक्कत थी क्या, हाँ मुझे इस तरीके से इंप्रूवमेंट करना। आप ऐड ही नहीं रन करोगे तो फिर कैसे आपको समझ में आएगा। तो आप 200 रुपए 300 रुपए लगा करके प्रैक्टिस करके देखो ऐड किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, लीड आ रही है, नहीं लीड आई तो फिर आपने क्या किया उसका। लीड आई तो आपने वेट करने को होना कि वो मेरे, मैं क्यों उसको कॉल करूं, मैं तो ट्रेनर हूँ। हाँ मैं क्यों करूंगा कॉल, उसको करना चाहिए, उसकी जरूरत है। ऐसा होगा क्या, मैं तो नहीं ट्रेनर हूँ मैं क्यों कॉल करूँ। सामने वाले की जरूरत है वो मुझे कॉल करेगा, तो कभी नहीं कॉल करेगा वो आपको। आपको ही करना पड़ेगा, बिजनेस आपका है, आपका बिजनेस है तो आपको खुद कॉल करना पड़ेगा उसको। कॉल करके पूछना पड़ेगा कि आपने फेसबुक पे ऐड देखा, किस तरीके से आप हमारी हेल्प चाहते हैं। उसको बुलाना पड़ेगा जूम पे। या फिर आप सोचो लीड तो आ गई, हो गया ना, लीड आ गई, अब क्या करना है। लीड आ गई पैसा मिलेगा, लीड आने से पैसा नहीं मिलता है। लीड आने के बाद सब कार्यक्रम स्टार्ट होता है। उनको वेबिनार तक लाना, फिर वेबिनार में आएंगे, सुनेंगे, बहुत लोग जो है कि चले जाएंगे, उठ करके भाग जाएंगे आपकी बातों को सुन करके। कुछ लोगों को आपकी बातें अच्छी लगेगी, कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ लोग आपको पैसे नहीं देंगे, कुछ लोग आपको पैसे देंगे। एक कार्यक्रम बाद में स्टार्ट होता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फेसबुक पे ऐड रन करना पड़ेगा। फिर आपको जब दिक्कत आएगी तब हम उसकी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर पाएंगे कि आपकी लीड पर कॉस्ट क्यों ज्यादा आ रही है, क्या आपने गलती किया है, आपको प्रॉपर लीड क्यों नहीं आ रही है, क्या आपने गलती किया है, ऑडियंस सिलेक्शन में गलती कर दिया, कहाँ पे गलती कर दिया। ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। क्लियर हुआ? तो फेसबुक को आपको लर्न करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको एड रन करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे तो फिर दिक्कत, फिर आपका लैंडिंग पेज बहुत आसान है, सिंपल है। लैंडिंग पेज नहीं समझ में आ रहा, दूसरे का लैंडिंग पेज छाप डालो। शेखर जी, नहीं समझ में आ रहा, दूसरे का लैंडिंग पेज छाप डालो। बस नाम बस केवल मत छापना उसका, नाम अपना लिखना, बाकी सारा चीज उसका छाप डालना। उसकी टेस्टिमनी भी छाप डालना, बस नाम अलग रख देना। उसको समझ में आ रहा है क्या कि आपने सिखाया नहीं सिखाया, क्या किया है। उसको मालूम है क्या कि आपने सिखाया, आपने वो उससे पूछने जाएगा क्या कि वो गीता नाम के लड़के को उसने जो है कि शेखर ने सिखाया था या नहीं सिखाया था। तो इतना आसान है, इतना सिंपल है। और जब आपकी टेस्टिमनी तैयार हो जाए तो आप सीना तान करके लिए वो करना, ये मेरा है, इसको मैंने रिजल्ट दिया है। जब तक नहीं आ रही तब तक दूसरे से काम चला लो, और जब आपका आ जाएगा तब अपना जो है कि नाम डाल दो, वहां पे आपके जो स्टूडेंट्स है उसका नाम डाल दो। तो लैंडिंग पेज ऑलरेडी हमने बहुत बार कवर किया है और आगे भी हम बताएंगे आपको। लेकिन लैंडिंग पेज आपको सीखना है। लैंडिंग पेज के बिना भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर सही में मार्केट में अगर उतरना चाहते हो तो छोटी छोटी चीजें आपके पास होनी चाहिए। लैंडिंग पेज आपकी ब्रांड बताता है, आपकी ब्रांडिंग उससे समझ में आती है, आपके पास है कुछ, आपका खुद का जो है कि आपकी, अगर आपका लैंडिंग पेज है तो उससे समझ में आता है कि हाँ ये पर्सन ट्रेनर है, कोच है, ये ऐसा है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब बोलोगे सर लैंडिंग पेज की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, वो तो पीपीटी की भी जरूरत नहीं है। बिना पीपीटी के भी आप बात कर सकते हो।
लेकिन अगर आप सही तरीके से अगर कर रहे हो तो थोड़ी चीजें आपको आनी चाहिए, और अच्छे तरीके स्टार्टिंग में सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाते हो तो इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में आपको सूट बूट कोट वोट पहन करके जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो हाथ में हाथ फोल्ड करके भी जाओगे तो भी आपको जो है कि लोग पैसा देंगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल सही रहा बात हूँ। है। लेकिन जब आपको नहीं आएगा तो आप हाथ फोल्ड करके जाओ और पैसे ले लो किसी से, चवन्नी नहीं देंगे आपको। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो आप हाथ फोल्ड करके जाओ, 2 बटन खोल करके जाओ, फिर भी आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, आपकी टोनलिटी झलकती है, वो समझ जाता है कि कितना जो है कि बंदा उस्ताद है, या फिर समझ जाता है कि कितना बंदा पानी में है। तो स्टार्टिंग इसलिए सारी चीजें करनी पड़ती है। क्लियर हो रहा है? मेहनत स्टार्टिंग में करनी पड़ती है, बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आज हमको कोई पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आज हमको कोई जो है कि वेबिनार के लिए बैठ करके सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारे वेबिनार में कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे मिलता है, फिर भी हमारा वेबिनार चलता है, फिर भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर भी हमारे ग्रुप में लोग जुड़ जाते हैं। हम रिकॉर्डिंग ही चला देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि रिकॉर्डिंग चल रही थी। देखते हैं आज लोग नहीं है तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग चला देते हैं, फिर भी 2-3 जो है कि नमूने आकर के जो है कि जुड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि रिकॉर्डिंग थी। क्लियर हो रहा है क्या आपको? इतना आसान है, इतना सिंपल है। जब आपको लगने लगता है कि हाँ मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं तो आपको उसी तरीके से रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप रिकॉर्डिंग चलाओगे तो भी लोगों को समझ में नहीं आया कि रिकॉर्डिंग चल रही थी, और भी फिर भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप उनको लगे कि लाइव ही सारी चीजें चल रही है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग चला देते हैं, फिर भी लोग आते हैं हमारे पास, जुड़ जाते हैं, और मैसेज में लिखते हैं वाह आज तो मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छा लगा। उनको नहीं मालूम था कि रिकॉर्डिंग चली थी, कोई था ही नहीं वहां पे। तो इस तरीके से भी आपकी चीजें होगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम बहुत आगे बढ़ गए ऐसा हो गया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, स्टार्टिंग में चीजें सीखनी पड़ती है, स्टार्टिंग में कुछ करना पड़ता है, हमें फेसबुक समझना पड़ता है। फेसबुक पे हमारी भी स्टार्टिंग में 100 रुपए जो है कि लीड पर कॉस्ट आ रहा था, कभी स्टार्टिंग में 150 रुपए भी लीड पर कॉस्ट आए हुए हैं, एक आदमी के ऊपर हमने 150 रुपए खर्चा किया हुआ है। लेकिन आज 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए में भी काम हो जाता है। तो एक ये स्टार्टिंग में आपको भी आप सोचो कि सर मैं तो स्टार्टिंग में हूँ, आपने बोला लीड पर कॉस्ट तो जो है कि कम होनी चाहिए, मुझे जो 150 रुपये आ रही है सर, ये तो मेरा बहुत पैसा जा रहा है। अरे भैया तो आपने स्टार्ट किया है, अभी आपको फेसबुक जानता नहीं है, समझता नहीं है, अभी से रोना स्टार्ट कर दे 150 रुपये लीड पर कॉस्ट आ रही है, कितना दिन आपने ऐड चलाया? तो ये स्ट्रेटजी आपको समझनी पड़ेगी, है ना। 150 रुपया आ गया, 200-300 रुपया खर्चा किया था, 2 ही लीड आई है, 150 रुपया लीड पर कॉस्ट आ गया, अब आप छोड़ छाड़ करके भाग गए। ये तो पवन सर जो है ना बराबर नहीं बताते हैं। 150 रुपये लीड, वो वाले ट्रेनर के पास गया मैं, मुझे सर वो बोल रहा था 20 रुपये लीड पर कॉस्ट ला करके मैं दिखा दूंगा, तो वो कभी नहीं होगा। ट्रेनर के पास भटकते रहोगे, जाते रहोगे, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको चीजें जब आप करोगे तब आपको रिजल्ट आएगा। हो सके पहली बार में आपको 20 रुपये आ जाए, किसी को हो सके 50 आएगी, किसी की 70 आएगी, किसी की 100 आएगी, किसी की 10 आएगी, ऐसा भी हो सकता है। वो उसके जो है कि क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, उसकी बातों को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अंदर कोई मसाला नहीं है कि जो है कि कम करता है। तो ये सारी चीजें आपको, ये स्ट्रेटजी आपको समझनी है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ये स्ट्रेटजी अगर आप समझ के काम करोगे तो इस इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से काम करो पाओगे। और क्या सीखना पड़ेगा आपको? और लाइव स्ट्रीमिंग। ऑलरेडी हमने बताया कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको लाइव जाओगे तो लोग जो आपका जो है कि जो सोशल प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, वो जल्दी आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लाइव आते आना चाहिए, लाइव आओ, लोग आपको देखने लगेंगे। उसका भी हमने तरीका बता दिया कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप बिजी पर्सन हो, है ना, आपकी नरेंद्र मोदी से जो है कि मीटिंग वगैरह फिक्स है, तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी लाइव कर सकते हो। उधर नरेंद्र मोदी साहब से आपकी बात भी होती रहेगी, और इधर लोग सोचेंगे कि आप लाइव हो, तो भी आप कर सकते हो। वो भी हमने तरीका आपको बता दिया। तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको क्या आना चाहिए, लाइव आते आना चाहिए एज ए ट्रेनर। आप जितने भी ट्रेनर देख लो, सभी लोगों का आप जा करके यूट्यूब पे जब लाइव वाले पार्ट में जाओगे,
तो दिखेगा। इट मीन्स दैट क्या है, वो लाइव आते हैं। अभी आप जाकर के सारी चीजें चेक करना, जिस ट्रेनर को आप जानते हो आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके निश से रिलेटेड, उनका जो यूट्यूब चैनल होता है उसमें जो लाइव वाला पोर्शन होता है उसको जाकर के चेक करना, उसमें क्या दिखेगा, वो लोग लाइव वहां पे दिख रहा है। इट मीन्स दैट कि वो लोग लाइव आते हैं। आपको भी लाइव आना सीखना पड़ेगा। और 1-to-1 आपको लेते आना, ये भी जो है कि 1-to-1 वेबिनार अगर आप सीख गए तो 1-to-1 काउंसलिंग में किस तरीके से मैं पिच करूँ, काउंसलिंग कैसे करूँ, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अब ये बताओ कि इसके अलावा मार्केट में और कोई नई चीज हो रही है क्या? कुछ भी नहीं। जो मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट बताया, इसके अलावा मार्केट में और कुछ नया हो रहा है? और कुछ एज ए बचता ही ट्रेनर, नहीं एज ए इसके मेंटर, अलावा। एज ए कोच, एज ए गाइड, एज ए सपोर्टर, एज ए हीलर, कोई मार्केट में कुछ नया कुछ कर रहे हैं क्या लोग? ये जो मैंने 12 पॉइंट्स बताए, इसके अलावा कुछ नई चीजें हो रही है मार्केट में जो मैंने मिस कर दिया कि सर आपने ये वाली बात नहीं बताई, मैंने इस ट्रेनर्स का ऐसा मैंने देखा था। ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, जल्दी फास्ट कमेंट करिए ना। हाँ नहीं, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। सब यही सिखाते हैं और सभी का तरीका यही है। तो बस हमें यही सीख करके आगे बढ़ना है, इसके अलावा और कुछ हमें करना ही नहीं है। अब ये तो मैंने 12 पॉइंट्स बताया, ये इतने बड़े पॉइंट्स हो गए, लेकिन अगर आप देखोगे तो 3 से 4 ही चीज करनी है। 3 से 4 के अलावा और कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है, आपको जूम पे बात करते आना चाहिए, आपको पीपीटी बनाते आना चाहिए, और आपको जो है कि फेसबुक पे ऐड रन करते आना चाहिए, और वेबिनार में लोगों को बुलाते आना चाहिए। इसके अलावा और क्या करते आना चाहिए आपको? आप बताओ। स्टार्ट करने के लिए पीपीटी बनाना सीख जाओ, जूम पे बात करना सीख जाओ, फेसबुक पे ऐड रन करना सीख जाओ, वेबिनार में लोगों को बात करके बुलाना सीख जाओ, हो गया। और क्या आना चाहिए? इसके अलावा तो और कोई कुछ कर नहीं रहे। हम इसी में उलझन में पड़े हुए हैं कि अभी तक मेरा हुआ नहीं, अभी तक में तो मेरा हुआ नहीं, दूसरे का हो गया, दूसरे का ऐसा हो गया वैसा। अरे दूसरे का हो गया तो उसने कुछ किया, मैंने उनके साथ स्टार्ट किया था, उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। अरे उसने स्टार्ट किया उसके साथ, तो कुछ तो कर रहा होगा ना। घर में बैठ करके, उसके घर में थोड़ी आप हो, वो तो घर में बैठ करके कुछ तो कारीगरी कर रहा होगा जो आप कारीगरी नहीं कर रहे हो। क्लियर हो गया? शुभांगी मैम, मनोज सर, अजय शर्मा जी, मंदा मैम, अमित कुमार, अनीता मैम, तलरेजा सर, चैताली मैम, अमृतलाल जी, विजय सर, परमेश्वर जी, शेखर जी, दीपक जी, विजय लक्ष्मी मैम, अकबर अली जी, नवलेश जी। तो ये इंडस्ट्री बहुत सिंपल है, आसान है। थोड़ा सा आप एफर्ट्स लगाओगे, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, तो आप इस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकते हैं। केवल आप सोचते रहोगे, विचारते रहोगे, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, किधर से होगा, क्यों नहीं होगा, कब पैसे आएंगे, मैं कब कमाऊंगा। तो सोच विचार में, इसी उलझन में आप जो है कि अपना समय जो है कि निकालते चले जाओ। तो आप एक एक पॉइंट्स पे फोकस करिए। अगर आपको फेसबुक ऐड रन करना नहीं आता, महीना लगा दो, केवल फेसबुक ही सीखो, उसके अलावा कुछ मत सीखो। फेसबुक के अलावा किसी टॉपिक को छुओ तक मत आओ। एक वीडियो देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, 25 बार देखो, 50 बार देखो, जब तक आपको फेसबुक ऐड नहीं आ जाए तब तक किसी दूसरे चीज पे स्विच ही मत हो। लैंडिंग पेज बनाना नहीं आता, लैंडिंग पेज के लिए महीना लगा दो, लेकिन लैंडिंग पेज में जो है ना, मेरे से बड़ा उस्ताद कोई हो ही नहीं सकता। इतना उस पे जो है कि कमांड डालो। जूम पे बात करना नहीं आता, मैं दिन रात बैठ करके जूम पे ही देखूंगी उसमें कौन सा है, म्यूट बटन में और क्या क्या चीजें है, वीडियो बटन में क्या चीजें है, पार्टिसिपेंट्स में क्या है, चैट में क्या है, स्क्रीन शेयरिंग में क्या है। 8-10 भी तो बटन नहीं है यार, 1 2 3 4 5 तो बटन है केवल गिन करके जूम पे। 5 ही तो बटन है, 5 ही बटन में तो पूरा खेल है। एक दिन में एक बटन भी 10 बार उसको बंद किया, चालू किया, बंद किया, चालू किया, बंद किया, चालू किया, तो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। 5 के अलावा और कोई बटन है क्या दीपक जी? अभी तो 11 बटन हो गए सर। हाँ, अभी 11 बटन हो गए। अरे वो 11 में काम वाली कितनी है? 5 ही है काम की।
वो 11 हाँ। के दिख रही है आपको डराने के लिए 11। उनको जगह नहीं था तो कुछ भी तो उसमें डाल दिया उन्होंने। समरी का क्या करोगे आप? जो समरी सर बटन दिख रहे है उसका आप क्या करोगे? उसका कोई यूज नहीं है। एआई कैंपेनियन का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है अभी आपको। रिएक्शन वाली बटन का क्या यूज है? आपको रिएक्शन देना है क्या लोगों को? रिएक्शन आपको देंगे, उनको आता है रिएक्शन देना। ऐप वाली बटन का क्या काम है? कोई बटन का काम नहीं है। व्हाइट बोर्ड का क्या काम है? कोई काम नहीं है। नोट्स का क्या काम है? कोई काम नहीं है। बोलिए अच्छा आप विवाह मिश्रा के नाम से थे क्या? मैं तब से सोच रहा सर मेरा विवाह मिश्रा कौन आ गई। सर वो मेरा फोन का कुछ प्रॉब्लम हो गया। बोलिए बोलिए। सर मैं क्या सर ये बोलिए। जो लैंडिंग पेज है, जो फेसबुक का पेज है, वही ना सर? लैंडिंग पेज। नहीं नहीं, लैंडिंग पेज अलग है, फेसबुक पेज अलग है। लैंडिंग पेज मतलब आपकी वेबसाइट। अच्छा, लैंडिंग मतलब वेबसाइट। सर आपकी वेबसाइट में जैसे पहले उसको चार पांच वेबसाइट। प्रोडक्ट है तो। हाँ तो चार पांच प्रोडक्ट डालो, उसमें क्या है? है ना? ओके सर। 4-5 प्रोडक्ट को वेबसाइट बोलते हैं, एक प्रोडक्ट को लैंडिंग पेज बोलते हैं। अच्छा सर। केवल आप एक प्रोडक्ट को पिच करेंगे उसको लैंडिंग पेज बोला जाता है। आपके पास 10 प्रोडक्ट है तो आप वेबसाइट पे डालते हो। अमेजन अमेजन केवल एक चीज बेचता है क्या? नहीं बहुत बेचते सारी सर। चीजें बेचता है। लेकिन अगर उसमें से मान लो केवल आप किताब आप बेचना चाहते हो तो केवल आप किताब के लिए जो आप पेज बनाओगे उसको पेज, उस पेज को बोला जाएगा लैंडिंग पेज। अच्छा सर, वेबसाइट पे अलग से कुछ लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है? जैसे अभी मेरा 10 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में मुझे ऐड चालू करना है, तो उसके लिए अलग से लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा? हाँ लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। बन तो जाता है। वेबसाइट पे ऑप्शन रहता है सर? 5 मिनट में लैंडिंग पेज बन जाता है। अच्छा अच्छा, तो 5 मिनट वेबसाइट पे ही सर लैंडिंग। ऑप्शन रहता है वो? हाँ वेबसाइट पे ही ऑप्शन रहता है सर वो लैंडिंग पेज के लिए? वेबसाइट को ही लैंडिंग पेज बोलते हैं। लेकिन हम्म। वो वेबसाइट को ही लैंडिंग पेज बोलते हैं। वेबसाइट में क्या होता है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट को उसमें ऐड कर सकते हैं। लैंडिंग पेज पे हम केवल एक ही प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। अच्छा सर, जैसे सर वेबसाइट तो एक ही रहता है, तो सर वेबसाइट उस पे पे बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट रहते हैं। हाँ सर मैं समझा। हाँ मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन लैंडिंग पेज के लिए कुछ अलग ऑप्शन रहता है कि एक एक प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज ऐसा बनाए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ उसी में बनता है, वेबसाइट वाले ही ऑप्शन में लैंडिंग पेज बनता है। समझेंगे अच्छा, अपन अपन सीखेंगे, सारा चीज सीखेंगे, ए टू ठीक है जेड सर। सीखेंगे। जी जी सर। So you will not teach ओके us the Facebook ads? Why I will not teach you Facebook ad? It is a mandatory. Why I will not teach you the Facebook ad? Okay. No, you said start running the Facebook ads. No, I was thinking like मैंने आज without क्या knowing. बताया? मैंने ये बताया कि एज ए ट्रेनर, एज ए कोच आपको क्या क्या चीजों आनी चाहिए, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, मैंने ये बताया आपको। मैंने ये बताया कि फेसबुक ऐड रन करना इंपॉर्टेंट है। विदाउट फेसबुक ऐड रन किए आप जो है कि लीड नहीं ला पाओगे। अगर आप ऑनलाइन Okay, okay, फिर okay. ऑफलाइन करो। अब ये सारी चीजें कैसे होगी वो तो अपन सीखेंगे ना। अब सीख रहे हैं अपन फेसबुक पे ऐड कैसे रन करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे करेंगे, सारी चीजें अपन सीखेंगे। लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, इमेज कैसे बनाएंगे, वीडियो कैसे बनाएंगे, जूम पे कैसे बात करेंगे, कैसे हम लाइव जाएंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कैसे लाइव जाएंगे, छोटे छोटे चीजें कैसे करेंगे, छोटे छोटे टूल्स का यूज कैसे करेंगे, चैट जीपीटी का यूज कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के लिए अपना कोर्स करिकुलम कैसे डिजाइन करेंगे, 3D मॉकअप कैसे डिजाइन करेंगे, सारी चीजें हम सीखेंगे ना। जो अंदर लगे पीपीटी कैसे डिजाइन करेंगे, अंदर जो लगने वाला मसाला है उस मसाले पे तो काम करना ही पड़ेगा ना। अब आप सवाल पूछो, अगर आपके कुछ सवाल है तो आप पूछिए। कोई सवाल नहीं? तो कुछ करना ही नहीं तो सवाल कहाँ से रहेगा? कुछ तो करना ही नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं है। हाँ नहीं, बोलिए। मेरा इतना सवाल सारा है। सब समझा है तो उसको प्रैक्टिकल करेंगे तब तो सवाल निकलेंगे। हाँ नहीं, इसमें से कुछ सवाल है क्या? अभी तक जो भी बातें बताया मैंने, बोलिए ना। सर मेरे जूम को लेके एक सवाल है। जब हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं ना, मैं उसको प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो जब मैं लैपटॉप में करती हूँ तो अगर मुझे उसको मोबाइल में शेयर करना है तो कैसे करना है सर? मैंने क्रिएट तो लैपटॉप में उसको जूम लिंक मैंने लैपटॉप में क्रिएट किया है।
अब मुझे उसको शेयर करना जब है आप शेयरिंग करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में दिखेगा ना, आपको मोबाइल से कनेक्ट होना पड़ेगा उसी लिंक के थ्रू। उसी लिंक के थ्रू आप लैपटॉप से कनेक्ट हो जाओ, उसी लिंक के थ्रू मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ। तो जब आप स्क्रीन शेयरिंग करोगे तो आपके मोबाइल में भी वो स्क्रीन दिखेगी। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ तो सबके मोबाइल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस। तो वैसे ही करा ना। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप क्या करो, लैपटॉप से जूम को चालू कर लो और मोबाइल से भी जूम को चालू, उसी लिंक के थ्रू मोबाइल में भी कनेक्ट हो जाओ आप। और फिर आप स्क्रीन शेयरिंग करके देखो कि आपके मोबाइल में स्क्रीन आ रहा है क्या। इट मीन्स दैट आपका काम कर रहा है, स्क्रीन शेयरिंग काम कर रहा है। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रही, वो मतलब अभी मैंने एक लिंक क्रिएट किया है, अब मैं दूसरों को अगर मैं उस लिंक को सेंड करना चाहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मेरा सवाल। व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप भेजोगे ना लोगों को। हाँ सर, वही व्हाट्सअप, मतलब हाँ, हाँ, तो मुझे लैपटॉप वो लिंक पे क्या व्हाट्सअप करोगे, वो ओपन लिंक करना। को आप पे एक पोस्ट बनाओगे। उस पोस्ट के थ्रू क्या करोगे, लोगों को सेंड कर दोगे कि आज मेरा 8 बजे इस टॉपिक को लेकर के मैं ऑनलाइन आने वाली हूँ, इस जूम लिंक के थ्रू आने वाली हूँ, काइंडली ज्वाइन विद दिस लिंक, काइंडली ज्वाइन थ्रू दिस लिंक। Ma'am, you need WhatsApp web. हाँ So how you will post all these things? Where you will post? People are connected through WhatsApp, so you will post on WhatsApp ना? हाँ सर, वही मैं पूछ रही थी। हाँ। अरे भैया, जूम पे जो आपने लिंक क्रिएट किया उसको लोगों को कैसे भेजोगे आप? कोई माध्यम तो होगा भेजने का। हाँ सर, वही व्हाट्सएप में ही भेजना है, तो हाँ, तो वो मुझे व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे वेब वहां पे ओपन आप एक करके मुझे। पोस्ट बनाओगे। पोस्ट बनाने के बाद उसमें जूम का लिंक डाल दोगे उस पोस्ट में। वो मीटिंग आईडी आप अभी आप लोग ग्रुप में जाओ, ग्रुप पे जाओ अभी, जो आपका ग्रुप है वो ग्रुप पे जाओ। आज लिंक आया हुआ है आपको? आज मीटिंग लिंक आया क्या आपको सभी लोगों को? हाँ आया। हाँ सर। कहाँ पे आया? व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप पे आया। तो हमने क्या किया, बैठ के लिखा ना उसको। वहां पे आपको जूम लिंक दिख रहा होगा, मीटिंग आईडी और पासकोड भी दिख रहा होगा, और ऊपर में कुछ तो लिखा होगा, है ना? वी आर गोइंग टू मीट यू लाइव टुडे एट 8 PM, ऐसा कुछ कुछ भी तो लिखा होगा। क्या लिखा है मुझे याद नहीं है। सी यू इन द लाइव लाइव सेशन। मास्टर क्लास एट 8 PM, ऐसा कुछ लिखा होगा। क्या लिखा है, रीड करो कोई। आज की लिंक पे क्या लिखा हुआ है? Be ready and excited for today's live masterclass at 8 p.m. sharp. See you in the live session. Zoom link for the live session masterclass. हाँ, तो ऐसे ही आपको लिख देना है। या फिर जब हमारे वेबिनार जब होते हैं तो उस पे भी पोस्ट आता होगा, जिस ग्रुप से आप कनेक्टेड हो, वेबिनार वाला ग्रुप, उसमें जाकर के देखो बहुत सारे पोस्ट हैं। हर पोस्ट में जूम लिंक सेम है, हर पोस्ट में मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम है। तो हम क्या करते हैं, लोगों को भेज देते हैं ग्रुप में। ग्रुप में तो आप कनेक्टेड हो ना, हम्म। ग्रुप में 200-300 लोग कनेक्टेड हैं। एक मैंने मैसेज डाला तो 200-300 लोगों तक चला गया वो मैसेज। अब वो क्या करेंगे, आपके मीटिंग में उसी लिंक के थ्रू आएंगे वो। क्लियर हो गया? और कोई सवाल हुआ क्या, मतलब अभी भी कुछ है तो बोलो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो। विजय लक्ष्मी मैम, सर मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ सर। मुझे क्या हुआ, कुछ 2 दिन से वो करना ना है मैं कर रही आपको, थी क्या तो करना है, मुझे जो आपके पास लिंक आया ना, वो लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे डाल दो ना, तो नहीं आपको सर, वो लिंक मुझे मिल समझ जाएगी। में आया, लेकिन उससे वो फिर एक पोस्ट बना लो, छोटा सा पोस्ट बना लो। बहुत बार तो हमने सीखा चैट जीपीटी से कैसे पोस्ट बनाते हैं। उस दिन भी तो आपने पोस्ट बना करके इतना अच्छा लिखा था। उसी हाँ। पोस्ट में आपको जूम का लिंक डाल देना है और मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाल देना है, बस। और क्या करना है, ओके। जो आपने पोस्ट बनाया ना उसी पोस्ट में जहाँ पे कैसे लोग जुड़ेंगे, तो इस लिंक के माध्यम से लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो जो ओके। आपने पोस्ट बनाया उसमें बीच में लिख दो जूम लिंक, लिंक टू हाँ। जूम लिंक टू ज्वाइन द वर्कशॉप टुडे एट दिस PM, ओके। हाँ। एट दिस AM, और वहां पे जूम का लिंक आ जाएगा आपका, और मीटिंग आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। कुछ लोग क्या होता है, लिंक से जो नहीं जुड़ते तो मीटिंग आईडी पासवर्ड से जुड़ सकते हैं। हमने दोनों ओके। ऑप्शन उनको दिया हुआ है। ठीक है। हाँ
तो वो थोड़ा वो इमेजेस वगैरह वो कैसा ऐड करना है सर उसमें? कैनवा से, वो कैनवा के थ्रू मैंने बनाना है। आपसे एक सर और एक अपने मैं कैनवा में भी ना कुछ मतलब पोस्ट वगैरह लेके ना मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालती हूँ। तो इन शॉर्ट में अपना वीडियो प्रैक्टिस में सब कुछ अभी जो जो मेरे से हो रहा है ना वो मैं सब कुछ कर रही हूँ। डेली बेसिस में कुछ ना कुछ मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो इन शॉर्ट में वीडियोस बनाना और उसमें जो ट्रांजिशन लाना वो कुछ रहता है, जितना मुझे समझ में आता है मैं उससे कर रही हूँ। जो हमारे जो इवेंट्स होते हैं ना तो मैं वहां पे बहुत सारा वीडियोस बनाती हूँ, फिर उसका छोटा छोटा क्लिप्स बना के ना उसको मैं व्हाट्सएप स्टेटस में या फिर फेसबुक में मैं उसको पोस्ट कर रही हूँ। मैं फेसबुक में अपना प्रेजेंस बना के रख रही हूँ। हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं उसका सारा वीडियोस में डाल रही हूँ। मेरा खुद का मैंने 2 वीडियोस डाला, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 100+ मुझे नंबर्स भी आ गए। तो मैंने कोई एड रन नहीं किया, मैंने कुछ पैसा कुछ भी नहीं किया। एक वीडियो डाला और मैंने हेल्थ के इंफॉर्मेशन के बारे में बोला। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो, ये इतना मैंने बोला था। तो 100+ नंबर्स आए। मैंने खुद से कॉल भी किया। तो जो लोग इंटरेस्टेड है तो उसी को ही मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर में मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, तो वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस भी देखते हैं। तो इतना सब कुछ तो अभी चल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो इसलिए मैं जूम को थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ। जूम पे ही मेरा ज्यादा फोकस जा रहा है, फर्स्ट जूम की पॉइंट। और प्रैक्टिस को सेकंड, आप 10 से 15 हाँ दिन जूम पे प्रैक्टिस करो आप। हाँ सर, स्टेप बाय स्टेप चलो, जिसकी जूम पे प्रैक्टिस हो गई वो आगे बढ़ेगा, जिसका वो हो हाँ गया वो आगे बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलो। हाँ, आप अभी जूम के लैपटॉप के थ्रू जूम की प्रैक्टिस करिए। ओके सर। और कैनवा में मुझे एक ये समझ में नहीं आ रहा था सर, उसमें जब मैं सर्च करते रहती हूँ ना मतलब वेलनेस और इसके लिए देख के जो बार बार रिपीट यही आ रहा है मुझे, मतलब कुछ कैनवा में मुझे ना वो पकड़ नहीं आ रहा है। मैं 1 मंथ से मैं उसको ट्राई हालांकि कैनवा में इंस्टॉल करके बहुत दिन हुआ, वो पोस्ट ना वही रिपीट रिपीट ऐसा आ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है वो नया कुछ और कुछ। मैं अगर डाइट पे कुछ लेना चाहती हूँ या फिर वेलनेस इंडस्ट्री में अगर मैं देख रही हूँ हेल्थ, ऐसा मैं कुछ ऐसा ये जो सर्च आप में मैं देख आपके रही हूँ। आपके जो लोग हैं, जो सीनियर हैं, वो पोस्ट बनाते हैं? सर मैं यही बोल रही थी, वो पोस्ट नहीं करते हैं सर, सिर्फ वीडियोस डालते हैं। अच्छा, वीडियो डालते हैं। सिर्फ वीडियोस, क्योंकि मैंने ना जब से हाँ, तो आपका ये फिर क्लासेस वीडियो का अटेंड की जमाना तो है ना, बहुत मैंने वीडियो का इस जमाना, पे इसलिए रिसर्च वीडियो किया। डालते हो। हाँ सर। वीडियो का जमाना अभी चल रहा है ना, इसलिए वीडियो डालते हैं। उनको मालूम है कि वीडियो से रिजल्ट आते हैं। हाँ सर, वो बिल्कुल ऐसा कोई पोस्ट नहीं डालते, कुछ भी नहीं। जो इवेंट्स चलता है ना सर हमारे यहाँ पे जो क्लब्स के जो आप सेंटर्स आप के जो जो फेसबुक पे वही जाना, करते हैं। फेसबुक पे हाँ जाना, विशाल पराशर नाम सर्च करना। हाँ सर, आपने भेजा है मुझे, मैंने उनको देखा है सर, बहुत वीडियोस उनके में मैंने पोस्ट उनको आपने देखा है। देखा है? कैसे है उनका फेसबुक पेज वगैरह देखा है आपने? मैंने सिर्फ वीडियोस देखा है सर, मैंने उनका फेसबुक पेज नहीं देखा उनका। 1 मिनट रुको। क्योंकि मैंने रिसर्च कर रही हूँ सर अपने सीन, जो हमारे कम्युनिटी के कितने सारे सीनियर्स है वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरे कोच बता रहे थे कि 2 नाम उन्होंने बोला था, ये लोग सिर्फ ना फेसबुक पे अपना वीडियोस डाल डाल के ये लोग कस्टमर बना रहे हैं करके। मैं इतना रिसर्च कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये लोग कर रहे क्या रहे हैं। वो सिर्फ वीडियोस बनाते हैं सर, और हम्म, कुछ नहीं, ओनली वीडियोस। हम्म। पूरा जाग के ना मैंने उनका लास्ट कितना वीडियोस है वो सारा वीडियोस तक मैंने देख लिया। सिर्फ वीडियोस पोस्ट करते हैं वो। तो आप भी करो ना, आपको क्या दिक्कत है पोस्ट हाँ करने सर, में? वो मैं वही करती हूँ सर, मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। और लास्ट वीक हमारा सेंटर का ये 6th एनिवर्सरी था, तो छोटा छोटा वीडियोस बना के भी मैं डेली बेसिस पे मैं उसको पोस्ट कर रही हूँ। अच्छा अच्छा गाना वगैरह उसमें डाल के प्लेस बहुत आ रहे हैं सर, और लाइक्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। एक प्रेजेंस बना के रखा है मैंने वहां पे। ये देखो, ये विशाल पराशर हेल्थ एंड वेलनेस कोच है। आप भी यही कोच हो? हाँ हाँ सर। आप भी यही कोच हो? अब क्या हाँ सर। करो, इसने ऐसा बनाया ना, हम्म। हेल्थ एंड वेलनेस कोच बनाया। हाँ एक यहाँ फोटो किसका है? उनका है। अभी ऐसा ही सेम टू सेम इमेज बनाओ और फोटो अपना वाला डाल दो। सभी लोग ध्यान दो कैसे मॉडलिंग की जाती है। सेम टू सेम ही लिखो। क्या बोल रहा है? पर्सनल डेवलपमेंट, वर्कआउट रूटीन्स, हेल्थ एंड वेलनेस, फिटनेस, यही सारी चीजें आप करते हो। डाइट प्लान, हाँ मैनेज स्ट्रेस। ऐसा पोस्ट बनाओ, यहाँ पे अपना फोटो डालो, नीचे हेल्थ एंड वेलनेस कोच लिखो, हो गया।
यहाँ पे अपना फोटो डाल दो। हम्म। अब देखो इन्होंने कैसा बनाया है, क्या लिखा है, यही लिख दो चुपचाप। हर घर में किचन में पाया जाने वाला बेसन यूं तो खाने की सामग्री है, परंतु इसमें मौजूद विटामिन की वजह से ये आपके बालों के लिए और चेहरों के लिए रामबाण है। हम आपको बताएंगे कैसे बेसन आपकी त्वचा से लेकर बालों तक के लिए लाजवाब है। Swipe left to know more. Hit like if you enjoyed the content. Share with your friends and save the post. Please to follow me. This. अब देखो पोस्ट कैसा बनाया उन्होंने। अब पोस्ट देखते हैं। ये देखो पोस्ट बनाया। बेसन में छिपा है ब्यूटी का राज। यहाँ पे क्या कर दिया, विशाल पराशर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। यहाँ पे क्या आ हाँ। जाएगा, विशाल पराशर ऑफिशियल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजय लक्ष्मी ऑफिशियल। ये देखो बेसन ओके। में छिपा है ब्यूटी का राज। क्या लिखा है इन्होंने, हिंदी में लिख दिया बेसन में छिपा है ब्यूटी का राज, और यहाँ पे बेसन लगा दिया। हाँ, अब देखो कैसे ब्यूटी का राज छुपा हुआ। तो बेसन में हल्दी पाउडर और नींबू रस मिलाकर लगाने से सन टैनिंग दूर होती है। बेसन में खीरे का रस मिलाकर लगाने से झाइयां दूर होती है। कर सकते क्या आप लोग। बेसन में कच्चा दूध मिलाकर लगाने से चेहरे का एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव होता है। बेसन में शहद नींबू का रस मिलाकर लगाने से पिंपल दूर होते हैं और रंग रंग निखरता है। बेसन में दही मिलाकर चेहरे पे लगाने से रंग गोरा होता है और दाग धब्बे भी दूर होते हैं। बेसन में हल्दी पाउडर और शहद मिलाकर लगाने से झुर्रियों से बचाव होता है। ऐसा इमेज बना दो। 2 पेज का इमेज बनाया उन्होंने। इसको कोरोजल इमेज बोलते हैं, इमेज कोरोजल। ऐसा इमेज बनाओ और डाल दो। फिर क्या इन्होंने लिखा है, सम पीपल वांट इट टू हैपन, सम विशेज इट टू वुड हैपन, अदर्स मेक इट हैपन। एक कोट है ना। अपना फोटो लगा दिया, आप यही कोट बनाओ, अपना फोटो लगा दो। सर इसमें अगर मैं अपना खुद का मदर टंग में अगर मैं करना चाहती हूँ तो कर लो उसको आप चार्ट अपने मदर टंग में, अपने मदर टंग में लिख लो। उसके लिए आता है गूगल हिंदी, गूगल इनपुट टूल। गूगल इनपुट टूल के मदद से आप जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। अब देखो बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर इन्होंने जो है कि पोस्ट बना दिया। क्या किया है, यहाँ पे तो अपना भी फोटो नहीं लगाया उन्होंने, किसी दूसरे का फोटो लगा दिया ना, इस टाइप की फोटो लगा हाँ। दिया। बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, इधर अपना नाम लिख दिया। तो ऐसे आप सर नहीं इन्होंने कर, पोस्ट तो कहाँ से मतलब कैसे किया सर, ये सारे जो इमेजेस वगैरह ये इन्होंने लगाए ना। कैनवा में, कैनवा के थ्रू, गूगल के थ्रू। गूगल तो है ना, इमेज का भंडार है वहां पे। अपन कैनवा सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कैनवा सीखेंगे, ठीक है। तो कैनवा में क्या मैं बोल रही ना, वो कैनवा में भी मैं कुछ ये कर रही हूँ ना, मतलब ढूंढती रहती हूँ मॉर्निंग में कुछ डालने के लिए, इवनिंग में कुछ डालने के लिए, लेकिन ठीक है ना, हमारे रीजनल अपन लैंग्वेज सीखेंगे कि में बिना वो ढूंढे नहीं भी आ रहा है कैसे सर। काम कर सकते हैं, कैसे ढूंढना वो भी अपन सीखेंगे। हाँ कैनवा सर, में क्योंकि कैसे जो ढूंढनी, इमेज कैसे ढूंढना है, हाँ एलिमेंट्स कैसे ढूंढने, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। हाँ और कोई सर, क्योंकि सवाल। हाँ मैं बोलिए। उसमें, हाँ सर एक्चुअली मैं वो कोर्स जो भी आते हैं ना, मैं उसको कनाडा में ढूंढ रही थी। तो वहाँ पे वो उतने सारे कोर्स नहीं है, वो कुछ ऐसा ही है कि इस लैंग्वेज में अभी तक के नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे आते हैं। तो जब मैं इंग्लिश इंग्लिश में को आप कुछ अपने पोस्ट करती लैंग्वेज हूँ में तो कन्वर्ट कर मुझे, लो ना, आपको अपनी हाँ लैंग्वेज आती है ना। हाँ सर, लेकिन क्या हो रहा है जब मैं उस इंग्लिश को मैं पोस्ट कर रही हूँ, मतलब अच्छे अच्छे इमेजेस और अच्छे कोर्स को मैं जब पोस्ट कर रही हूँ तो मुझे रिप्लाई आता है कि आप मदर टंग में डालो, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आता है, और हमारे कम्युनिटी जो है वो प्योरली तो उसको आप मदर टंग में ये, कन्वर्ट करो ना, क्या दिक्कत है। बेसन में छिपा है राज को, उसको आप अपने मदर टंग में कन्वर्ट करो ना, क्या दिक्कत है। क्या बोलते हैं उसको, बेसन में छिपा है राज को क्या बोलेंगे आपकी मदर टंग में, क्या बताओ ना, क्या बोलेंगे। ಸರ್ उसको ಬೇಸನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋ ಅಂತ ಏನು हाँ तो ये बोल दो आप, बेसन अली बन्ना बंडा क्या बोल रहे हैं आपने। लिख दो उसको, ಬೇಸನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋ हेडलाइन ಅಂತ कर देंगे, ರಸಗಳು. बड़ा कर दो उसको हेडलाइन को, जो भी आपने बोला। आई विल टेक चैताली मैम हेल्प. वो भी हाँ, बैंगलोर टेक से. टेक चैताली मैम हेल्प, शी विल हेल्प यू हाउ टू ट्रांसलेट इनटू कन्नड़। ओके सर. और किसी कोई सवाल।
एक अनाउंसमेंट है, संडे को चक्रा हीलिंग के ऊपर सेशन है, तो याद रखना आप लोगों के लिए भी है है ना। 11 बजे से 1 बजे तक का है संडे को। तो आने वाले संडे को मॉर्निंग में रहेगा। तो अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे हमने बोला है आपको कि जो लाइव सेशन है उसमें हम और भी चीजें समझेंगे। तो चक्रास ये कॉन्सेप्ट क्या है एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप में से कुछ लोग जैसे चैताली मैडम चक्रा हीलिंग एंड ऑल उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता। तो हम नए लोगों के साथ सभी के लिए एक्चुअली सेशन में मंडे को लेने वाला था, बट मंडे को जैसे अपना कम्युनिटी होता है तो उसमें कुछ बातें फिर आपको जो बतानी होती है वो रह जाती है। इसके वजह से हम इसको एक्स्ट्रा बोनस सेशन हम रख रहे हैं। तो आप लोग भी इसका बेनिफिट लीजिए। संडे को 11 बजे रहेगा, 11 से 1। ठीक है। क्या क्या लिखा आपने? जैन सर फीडबैक तलरेजा सर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं? नहीं, सर से फीडबैक लेना है। पहले आपको नहीं अपना फीडबैक बताओ। प्रदीप जी, आप अपना बताओ, आपको क्या आप लगा आज पहले जो आप आपने अपना क्लास बताइए लिया ना कैसा मॉर्निंग लगा में, ये। उसके बारे में आप बताइए, फिर जैन सर आपको फीडबैक देंगे बाद में। मुझे तो अच्छा लगा, मैं जिस मकसद से ज्वाइन हुआ हूँ भाई, वो मकसद मेरा शुरुआत हो गया है, वो जर्नी शुरू होगी। और जैसे जैसे मैं और क्लास लूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और ये तो वही बात है कि भाई शेर को खून की आदत लगने वाली बात है, ये शुरुआत है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। एक्चुअली है ना, बहुत बहुत सिंपल है। आप लोगों का जैसा आप लोग जो फेज से गुजर रहे हैं ना, हम भी ऐसे ही गुजरे। हमारा पहला वेबिनार नहीं, अब वेबिनार ही कहेंगे, वो था। तो वो ऑर्गेनिकली किया था, उस समय हमने कुछ ऐड वगैरह रन नहीं किया था। पवन सर का अलग से चलता था वेबिनार उस समय, और मेरा अलग से चलता था। जब कम्युनिटी हमने लॉन्च करने की पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरा हम्म। पहला वेबिनार था, मुझे अभी भी याद है, अगस्त के मंथ में था 2020 में। तो शुरू हो गया वेबिनार, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि शेयर कैसे करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं ढूंढ रहा हूँ बटन। अरे पीपीटी शेयर करना है, मैं उनको बोल रहा हूँ अभी हम पीपीटी शेयर करने जा रहे हैं, और अभी मैं बोल रहा हूँ और मैं बटन ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे अभी भी याद है, ऐसी शुरुआत हुई थी हमारी। तो जो आप फेज से गुजरे ना, हम गुजर चुके हैं। जी जी। तो ऐसे ही होता है। बट जो आज किया प्रदीप जी ने, तो वो पहली बार किया तो कैसा है कि एक अच्छा भी लगा और ये भी लगा यार होता है ये। तो हमारे पास तो कम्युनिटी नहीं थी, हमारे पास ऐसे ट्रेनर्स भी नहीं थे जिन्होंने बोला कि अच्छा आ जाओ, ये आपके लिए मौका है, चलो बात करो, ये 4 लोग हैं इनके सामने। वो हमको सिर्फ बोलते थे ऐसा करो, ऐसा करो, करो। हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। और पैसे ले लिया था, अंदर पैसे उनके पॉकेट में चले गए थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो क्या है ना, आप लोगों को जो मिल रहा है ना उसका फायदा लीजिए। कुछ लोग ले रहे हैं बट सभी नहीं ले रहे। तो जो प्रदीप जी का फीडबैक यही है कि, और सभी के लिए फीडबैक, ट्रेनर का देखो बहुत सिंपल मतलब है। ट्रेनर कोच हीलर का मतलब क्या है ना, को मेंटोर का, आप जो कर रहे हो ना अपने लाइफ में, अपने लाइफ को जिससे आपने बेहतर बनाया है, वो चीजें लोगों को सिखाना है। तो रेकी जैसे प्रदीप जी ने सीखी है, तो वो ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। तो उनका आवाज अच्छा है ना। और आज उन्होंने बात की तो दीपक जी वहां पर थे ही, मैंने तो पूरा नहीं अटेंड किया, बट जो भी। तो तो आप सिखा रहे, तो वो कैसे जो करते हैं ना आप, और जो बोलोगे ना, तो लोगों को कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है। परमेश्वर जी थे वहां पर, सेशन में थे, तो कनेक्ट होता है। तो आपका बहुत अच्छा है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है बस, और कुछ नहीं है। तो जैसे आज हुआ ना प्रदीप जी जी, बस वैसे मौके लेते जाओ। बाकी लोग आ रहे नहीं आ रहे, सुबह में छोड़ो, सोए पड़े हैं वो लोग, वो आएंगे, उनके कोर्स बनेंगे, उनके लॉन्च बाद में होंगे। अपन अपना हाथ हाथ साफ कर लेना। हमको हमारे ट्रेनर कोच जो भी थे, जहाँ से हमने सीखा पब्लिक स्पीकिंग, तो उन पब्लिक स्पीकिंग में 11 रूल में से एक रूल यही है, वो है हैबिट का। कि जब तक आप चीजों को हैबिट नहीं बनाते हैं, तब तक आप वो चीजें नहीं कर सकते। तो पब्लिक स्पीकिंग में बताया गया था हमको। तो उसी प्रकार क्या है ना, ट्रेनिंग कोचिंग की हैबिट है। हमने आपको 1 साल क्यों बुला रहे हैं? हमको बहुत खुजली है क्या? नहीं। खुजली, खुजली है, बुला रहे। डोंट टेक इन अदरवाइज की ये वर्ड को।
कैसे नहीं, आपको रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप आओगे नहीं ना। लोग समझ ही नहीं रहे कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का पर्पस क्या है, अभी तक बहुत कम लोग समझे हैं, और जो समझे वो आ रहे हैं बराबर, और जो आ रहे हैं उनको फायदा भी हो रहा है। खास बात ये है, जो आ रहे हैं उनको बाय डिफॉल्ट फायदा हो रहा है, और जो नहीं आ रहे हैं ना उनको लग रहा है ठीक है 3 दिन यार बहुत ज्यादा हो रहा है, 3 दिन चलो मैं 2 दिन जाती हूँ, 1 दिन जाती हूँ, पवन सर का मुझे सुनना है, चलो मैं पवन सर का सुनती हूँ। ये जैन सर क्या है, ये तो कुछ ना चालू हो जाते, कुछ भी किधर भी घुस जाते हैं। तो ऐसे जो सोच रहे हैं, तो वो एक्चुअली हमारे लिए नहीं बुला रहे, हम 3 दिन आपके लिए बुला रहे हैं। आपको आदत लगनी चाहिए जूम की, आपको आदत लगनी चाहिए बोलने की, आपको ये लगनी चाहिए, है ना। जी जी। तो जो आपका है आज का फीडबैक जो बोल रहे हैं, आपका एकदम सब परफेक्ट है। आपको सिर्फ हैबिट की, यानी कि आपको उसको जूम पे बात करने की करना है। मैं मुझे दीपक गारंटी है जी ने आपका। पूरा देखा था। दीपक जी आप Yes. बताइए मुझे क्या अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। दीपक सर जी बढ़िया फीडबैक देंगे, ही बट उसके उसके पहले मैं एक सेकंड का, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अभी है ना फीडबैक, हम जो भी है ना, हम ये बोलते हैं कि फीडबैक हमेशा रहेगा, हमेशा। अभी मुझे बोलोगे तो मुझे बहुत सारी चीजों पे काम करना है, और हाँ ये प्रोसेस का पार्ट होता है। देखो परफेक्शन हमेशा याद रखना, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, है ना। और जो शुरुआत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए फीडबैक दीपक जी तो देंगे, बट मेरा ये रहेगा कि आपको सिर्फ निरंतर रहना है, बस जी कंटिन्यूटी। जी। जो भी करेगा इस फील्ड में वो तर जी जाएगा, और जो कंटिन्यूटी नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली काम नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी के लिए ही आपको 3 दिन जी। दिए हैं, बाकी और कुछ नहीं। आपका वॉइस अच्छा है, आपका मैं गारंटी देता हूँ, आपको ऑफलाइन में खड़ा कर दिए तो आप तो एकदम लोगों को ये कर जाओगे। बट जूम पे कैसा होता है ना, जूम पे दिखते नहीं है, जैसे अभी मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको, तो ये जी नहीं जी। दिखते हैं लोग, और बोल रहा है कोई, शेयर कर रहा है, तो उसमें हमको समझना है कि वो दिखाई दे रहा है हमें। तो ये सारी सारी चीजों को प्रैक्टिस और हैबिट आने में थोड़ा सा समय जाता है बस। तो आप कंटिन्यू करिए, जी। और फीडबैक तो जो है कि आपका बेस्ट है, बहुत बहुत बढ़िया है ना। बट थैंक यू थैंक यू। उसको अभी हम प्लस भी नहीं कहेंगे, माइनस भी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आदत जो है वो लगने के लिए आपको ऐसे मौके लेने हैं। तो अभी आपका, जैसे आपने दीपक जी के साथ मिलके अभी आप वो कर रहे हो मॉर्निंग में, तो जो आपके सेशन है आप करिए। बाकी लोगों को भी यही बातें हैं कि आप लोग भी जैसे जो लोग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको तो सुनिए जाकर, उनको तो समझिए वो कैसे कर रहे हैं, क्या आप तैयारी कर रहे हैं। तो हमें हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज हमारे बाजू में वाला कोई कर रहा है तो कैसे हमें फिर वो एक एक इसको सोशल बिलीफ कहते हैं। सोशल बिलीफ यानी क्या, जब तक किसी ने 200 रन नहीं मारे थे वनडे इंटरनेशनल में, तो किसी को लगता नहीं था 200 रन हो पाएंगे एक इनिंग में, है ना। एक एक बल्लेबाज 200 रन मार सकता है। लेकिन पहली बार जब सचिन तेंदुलकर ने किया, तो उसकी कुछ कई साल, कितने साल हो गए, 150 साल हो गए थे, 150 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी ने भी 200 रन नहीं मारे थे एक इनिंग में। एक इनिंग में, वनडे इंटरनेशनल में एक बल्लेबाज ने 200 रन किए नहीं थे। तो बिलीफ ही नहीं था किसी को कि ऐसा हो पाएगा। बट एक दिन सचिन तेंदुलकर ने जो 200 रन बनाए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो 150 साल में जो कभी नहीं हो पाया वो एक पर्सन ने किया। और फिर क्या हुआ, उसके बाद इमीडिएटली सहवाग ने 200 रन मारे, फिर उसके बाद और एक ने मारे, ऐसा करके आज करीबन 20 से 25 बल्लेबाज है जिन्होंने 200 रन मारे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि एक ने किया। तो इसको बोलते सोशल बिलीफ। तो सोशल बिलीफ यानी कि हमारे इर्द गिर्द कुछ चीजें हो रही है, तो हमारा मन उसको फिर एक्सेप्ट करता है, हम भले नहीं कर रहे उसको। ये बात खास है, मन की बात बहुत खास है, हम भले नहीं कर रहे हैं, पर हमारे साथ में कुछ लोग कर रहे हैं ना, तो वो ट्रांसफर हमारे अंदर में होता है। जैसे कोरोना हमको नहीं हुआ था, बट बाजू वाले को हुआ था, तो हमको डर लग रहा था हमको हो जाएगा। तो वैसे ये समझ लो, ये कम्युनिटी का फायदा ये है कि एक दूसरे को देख के वो क्या कर रहा है, वो कैसे बोल रहा है, उसको भी सुनो। वो मॉर्निंग में क्या कर रहा है, ठीक है नहीं जा सकता हूँ मैं 3 दिन, एक दिन तो जाके देखता हूँ। जैसे मैं तीनों दिन नहीं कर पाता हूँ, तो मैं जाके देखता हूँ ये लोग कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के साथ कर क्या रहे, तो समझ में आता है, अच्छा बराबर कर रहे हैं, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रही क्या, ठीक है, तो फिर मैं इनपुट देता हूँ। जैसे आज मैंने देखा तो दीपक जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और साथ में भी प्रदीप जी भी इसमें आ गए। तो आप लोग सभी इसका फायदा लीजिए। तो फीडबैक नहीं लेना है अभी आपको। फीडबैक कब लेना है, जब हमें लगता है कि हम ये, अभी कैसे हमको आदत डालनी है, तो आदत के लिए आपको अभी इसके ऊपर काम करना है। ठीक है। तो संडे, पहले सोचा मैं हम न ले संडे को, मंडे को ही लेते हो सेशन, लेकिन क्या है ना कि चीजें बहुत सारी है, आपको बहुत सारी चीजें देनी है, तो संडे को है सेशन, तो जरूर से आपको समय है, तो 11 से 1 रहेगा। आ सकते, चक्र ही लेंगे। ठीक है। यस, थैंक यू।